हमारे पाठ्यक्रम के विभिन्न शीर्षकों के आधार पर हमने विषय को देखा, लेकिन उन नियमों के अलावा यदि कोई रूप बने, अर्थात उन नियमों के अनुरूप यदि कोई रूप नहीं बने या उससे विपरीत रूप बने, तो ऐसे रूपों को हम कहते हैं अशुद्ध रूप। और उन अशुद्ध रूपों के अंदर संशोधन करने का जो कार्य है उसी को अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। अर्थात विभिन्न शीर्षकों के आधार पर होने वाली गलती को दूर करने का जो कार्य है वो इस शीर्षक में हम करेंगे। यद्यपि इस शीर्षक को अलग से कोई विशेष तौर पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो शीर्षक आपने विस्तार से पढ़ लिया है उसी से विपरीत यदि कोई रूप बनेगा उसी रूप को हम अशुद्ध मानेंगे और उसको नियम के अनुसार बनाने का जो कार्य है उसी को हम अशुद्धि संशोधन कहते हैं। इसलिए विभिन्न शीर्षकों के आधार पर जो विभिन्न उदाहरण हैं उनकी प्रक्रिया को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले मैं संधिगत उदाहरणों को ले रहा हूं, संधि के आधार पर जो अशुद्धियां होती हैं। जैसे कि मैंने आपको विगत कक्षा में बताया था, अशुद्ध रूप का मतलब होता है अपाणिनीय रूप, अर्थात जो पाणिनि का नियम है उसके अनुरूप नहीं होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, अपाणिनीय, या फिर उसी को हम क्या कह देंगे, अशुद्ध कह देंगे। जबकि जो शुद्ध रूप होगा उसको हम पाणिनीय रूप कहते हैं, अर्थात पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अनुरूप जो रूप बनेगा उसको हम पाणिनीय रूप कहेंगे। अर्थात अपाणिनीय कहने का मतलब अशुद्ध हो गया और पाणिनीय कहने का मतलब शुद्ध हो गया, दोनों का भाव एक ही है। ये आप थोड़ा सा स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना। जैसे मैं एक एक प्रकरण को लेके चलता हूं, जैसे अभ्यांतरम, ध्यान रखना यहां पे अभि प्लस अंतरम है, अभि प्लस अंतरम है। यदि हम यण संधि करेंगे तो अभ्यांतरम नहीं बनेगा, ओरिजिनल जो शब्द है वो अंतरम है, आंतरम शब्द नहीं है, इसलिए यहां पर अभ्यांतरम न बन करके अभ्यंतरम बनेगा। यह भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी प्रकार से आपको मैंने बताया था पूर्व प्लस अहन्नः, पूर्व प्लस अहन्नः, यहां पे आपको रे मिल गया, रे के बाद में वे का व्यवधान अट में आता है, आ का व्यवधान, है का व्यवधान, सारे के सारे अट में थे, तो यहां पर आपको णत्व कार्य करना होगा, णत्व वाला रूप ही सही माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपराह्न के अंदर भी आपको णत्व कार्य करना होगा, णत्व के आधार पर आप अशुद्धि का प्रसंग रख सकते हैं। यहां पर जैसे रामायण में न था वैसे दक्षिणायन के अंदर न कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया था, श के बाद में ई का व्यवधान है, अट में आता है, लेकिन बीच में जो न आया वो न तो अट का है, न कवर का है, न पवर का है, इसलिए यहां पे णत्व कार्य नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो शुद्ध रूप बनेगा वो शुद्ध रूप दक्षिणायनम बनेगा, दक्षिणायनम नहीं बनेगा। ऐसे ही सूक्ति की बात करें, सूक्ति के अंदर शुद्ध तौर पर सु प्लस उक्ति ही सवर्ण दीर्घ का कार्य होकर के जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा सूक्ति ही, उ बड़ा हो जाएगा, सु प्लस उक्ति सवर्ण दीर्घ होकर के सूक्ति ही, छोटे वाला जो सु लिखेंगे वो गलत माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लघुत्तरम, लघुत्तरम के अंदर भी आपको पता है लघु प्लस उत्तरम होगा। अब लघु के अंत में उ है और उत्तरम का उ है, दोनों में सवर्ण दीर्घ हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, लघुत्तरम। या ध्यान रखें यहां पर उ बड़ा हो गया है, लघुत्तरात्मक प्रश्न जैसे हम लिखते हैं ना तो उसमें उ आपको बड़ा लिखना होगा। इसी प्रकार से प्र प्लस ऊड है, मैंने आपको बताया था संधियों में ऊड ऊडी इत्यादि आगे रहें, ऊड ऊडी ऊढ़ा इत्यादि, तो आपको वृद्धि करनी होती है और वृद्धि होकर के रूप क्या बनेगा, प्रौढ़ बनेगा। जबकि और जगह जैसे नव प्लस ऊढ़ा वहां पे गुण कार्य होगा, नवोढ़ा इत्यादि रूप बनेंगे। केवल प्र के आगे ऊढ़ ऊढ़ी के रहने पर ही आपको जो वृद्धि का कार्य है वो वृद्धि का कार्य करना होगा। ऐसे ही प्र प्लस एसक है, आपको मैंने पररूप संधि के दौरान बताया था, यदि ए या ओ से शुरू होने वाला धातु रूप आगे हो अवर्णांत उपसर्ग के बाद तो आपको पररूप संधि का कार्य करना है, वृद्धि नहीं होगी बल्कि काम कौन सा होगा, पररूप संधि का कार्य होगा, इसलिए यहां पर प्रेषक है रूप बनेगा। ऐसे मृद प्लस पात्रम तीसरे के आगे पहला है, 1 2 3 4 के आगे 1 2 से हो तो चर्त्व संधि का कार्य होगा और रूप शुद्ध क्या बनेगा, मृत पात्रम बनेगा। ऐसे वागदानम के अंदर पहले के आगे तीसरा है,
1 2 3 4 के आगे 3 4 5 हयवरल इत्यादि हो तो जस्व संधि होती है, तो यहाँ पे कै की जगह क्या हो जाएगा, गै हो जाएगा, और रूप क्या बनाना होगा आपको, वाग्दानम बनाना होगा। इसी प्रकार से कुंठा, ये पद के बीच में अनुस्वार है। मैंने आपको बताया था पद के बीच में अनुस्वार को परसवर्ण करना जरूरी है। आगे वाले वर्ण के अनुसार पांचवा वर्ण हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ पे कौन सा काम हो जाएगा, अनुस्वार परसवर्ण संधि का कार्य होगा। आपको ध्यान हो, ये सारे रूप हम पीछे देख चुके हैं। अब उनके आधार पर जैसे हम ये लिखते हैं इसको गलत माना जाएगा, क्योंकि आपको बताया था मैंने एक पद के अंदर यदि अनुस्वार का काम हो तो अनुस्वार को परसवर्ण करना अनिवार्य होता है, नित्य रूप से आपको करना होता है। इसी प्रकार से हमारे पास वही प्रक्रिया आई, हमारे पर पंडित है, एक ही पद है, तो यहां पर भी आपको अनुस्वार परसवर्ण का जो कार्य है वो करना ही होगा, और आगे वाले के अकॉर्डिंग पांचवा वर्ण ण आदेश आपको करना है। ऐसे देखिए स्वच्छंद, आपको मैंने तुगागम संधि बताई चागम वाला, जब आगे छ रहे, ह्रस्व स्वर के बाद में आगे छ रहे तो बीच में आपको छ वाला काम हो जाता है ना, तो यहाँ पे शुद्ध स्वच्छंद बनेगा, जिसको हमने तुगागम या फिर चागम संधि भी कहा है। चागम का जो कार्य, छ का जो आगम हुआ बीच में, आगे यदि छ रहे तो आपको बीच में तुक का आगम करना होता है, उस तय के स्थान पे छ भी हो जाता है, ये भी आपको बताया हमने। अंतो वेदना, वास्तव में ये क्या है, अंतर वेदना बनेगा। आपको ध्यान हो, उत्व संधि के प्रसंग में मैंने बताया था वो जो र है ना, वो र सै वाला र होगा, तो ही जाकर के सै वाला र होगा, तभी जाकर के उत्व संधि होगी। प्रातर, पुनर्, अंतर इत्यादि में र ओरिजिनल है, ओरिजिनल र के प्रसंग में कभी भी उत्व संधि का कार्य नहीं होगा, इसलिए यहां पर र का रह जाएगा और अंतर वेदना बनेगा, उत्व संधि का कार्य नहीं होगा। मैंने बताया था ना वहां पे पुनर्रचना, या फिर वहां पे जैसे और भी उदाहरण दिए थे मैंने, पुनर्विवेक है, या फिर अंतर के आगे अंतर वेदना जो शब्द वहां पर भी दिया था। तो मतलब ऐसे शब्द जिनमें र ओरिजिनल है उनमें उत्व संधि का कार्य नहीं होता, वहां पे लिखा हुआ है। ऐसे हम लिखते हैं कई बार पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना नहीं होता, विसर्ग के आगे स है ना, तो एक बार तो विसर्ग रहेगा, विसर्ग का विसर्ग, और एक बार स हो जाएगा। विसर्ग संधि में आपको बताया मैंने, यदि स आगे हो तो एक बार विसर्ग का विसर्ग और एक बार स का स रह जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रसंग आता है अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। अब यहां पर अति के बाद में उ है, अति के बाद में उ है, तो यहां पर यण संधि होकर के रूप क्या बनेगा, अत्युक्ति बनेगा, अत्योक्ति नहीं बनेगा। इसलिए यहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि करके आप रूप बनाएंगे। ऐसे ही उपरी प्लस उक्तम, उपरी प्लस उक्तम, यहां पर ध्यान रखना, हम दैनिक जीवन में लिखते हैं उपरोक्त, जो कि गलत है, उपरोक्त लिखना गलत है। इन दोनों के बीच में यदि यण संधि करेंगे तो यण संधि करने के बाद जो रूप बनेगा वो रूप बनेगा उपरयुक्तम, इसलिए यहां पर ये ध्यान रखें शुद्ध वो ही होगा उपरयुक्त, उपरोक्त शब्द गलत है। ऐसे ही मनस प्लस ज्ञ, तो मनस और ज्ञ, ज्ञ में आगे जय और य का मिश्रण है, जय तीसरा वर्ण है, उत्व संधि का कार्य हो जाएगा, स के स्थान पर र के स्थान पर उ, और उत्व संधि होकर के रूप क्या बन जाएगा, मनोज्ञ। कौन सी संधि हो जाएगी, उत्व संधि हो जाएगी। इस प्रकार से क्रमिक तौर पर आप इनका प्रसंग ध्यान रखें। इसी प्रकार से यशस प्लस गानम, यशस प्लस गानम, देखो स के आगे तीसरा वर्ण है, वही उत्व संधि होगी, उत्व संधि होकर के क्या रूप बन जाएगा, यशो गानम। ऐसे ही यशस प्लस लाभ है, कौन सा काम होगा, उत्व संधि का कार्य होगा, यशो लाभ है। ऐसे रजस प्लस गुण है, क्या हो जाएगा, उत्व संधि का कार्य होकर के क्या रूप बनेगा, रजोगुण है। ऐसे ही तमस प्लस गुण है, क्या रूप बनेगा, तमो गुण है। ऐसे मनस प्लस हर है, क्या रूप बन जाएगा, मनोहर है। इन सभी प्रसंगों के अंदर उत्व संधि का कार्य हुआ है, और ये जितने भी शब्द थे ये यस, रज, तम, मन इत्यादि सकारांत थे। हम दैनिक जीवन में लिख देते हैं सीधे तौर पर मनहर, मनहर नहीं बनेगा, मनोहर बनेगा, या तम गुण नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल शब्द तम नहीं है बल्कि तमस है। आगे यदि 3 4 5 हयवरलय होगा तो उत्व संधि का कार्य आपको करना होगा, लेकिन 3 4 5 हयवरलय में ही होगा। अब इधर देखो, पयोपानम,
पयोपानम, आगे पै कौन सा वर्ण है? पहला। उत्व संधि करना गलत है, आगे पै है, एक बार विसर्ग होगा, एक बार अर्ध विसर्ग होगा। मूल शब्द यहाँ पे क्या है? पयस, और पयस के आगे पै, पै तो पहला वर्ण आ गया ना, उत्व संधि नहीं हो सकती। आगे कैख है या पैफ है हो तो एक बार विसर्ग, एक बार अर्ध विसर्ग, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ऐसे ही अंतःकरणम, ध्यान रखना, अंतर प्लस करणम, बीच में रे को विसर्ग हो गया और रूप क्या बन जाएगा? अंतःकरणम बनेगा। अर्थात आगे कैख है, पैफ है, एक बार विसर्ग, एक बार अर्ध विसर्ग, सही माना जाएगा। ऐसे अधोपतन, यहां पे मूल शब्द अधस है, सबकी चर्चा कर चुका मैं पीछे। अधस प्लस पतनम, अब ये पै कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है, उत्व संधि का कार्य नहीं होगा। उत्व संधि तो कब होती? जब 3 4 5 हयवरल हो। ऐसे प्रातः कालम, जैसे कि अव्यव में आपको बताया, मूल अव्यय प्रातर है, रै को विसर्ग हो जाएगा और आगे कैख है, पैफ है के होने पर एक बार विसर्ग, एक बार अर्ध विसर्ग, रूप क्या बनेगा? शुद्ध प्रातः कालम। ये प्रातः कालम नहीं बनेगा, प्रातः कालम। ऐसे छत्र छाया, वही जो चागम संधि का प्रसंग है, ह्रस्व स्वर के बाद में यदि छ आए तो छ के प्रसंग में बीच में छ आ जाता है ना, तो वो क्या रूप बन जाएगा? छत्र छाया। ये सारे प्रसंग हम पीछे देख चुके हैं आपके संधि के चैप्टर के दौरान। ऐसे अंतर प्लस राष्ट्रीयम, मैंने आपको बताया था, रै के आगे रै हो, कौन सा सूत्र आया था? ध्यान आपको, रोरी। रै के आगे रै हो तो पहले वाले रै का लोप होगा और उससे पहले जो ए ई उ है उसको क्या हो जाएगा? दीर्घकार्य ड्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, और क्या रूप बनेगा? शुद्ध अंतरराष्ट्रीयम। शुद्ध क्या है? अंतरराष्ट्रीय। मन वांछित नहीं बनता, इसमें ओरिजिनल शब्द मनस है ना, और वांछित का वह मिल रहा है, उत्व संधि का कार्य हो जाएगा और उत्व संधि का कार्य होकर के जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? मनोवांछित बनेगा। ऐसे आप लिखते हो मनोकामना, मैंने आपको बताया था कै आगे है, हमें तो क्या चाहिए? 3 4 5 हयवरल चाहिए ना, तो मनोकामना नहीं बनेगा। यदि कैख आगे है तो एक बार विसर्ग, एक बार अर्ध विसर्ग, क्या रूप बनेगा? मन है कामना। हम काफी जगह लिखते हैं मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक संभव नहीं है क्योंकि आगे क्या मिला? छ, छ कौन सा वर्ण है? पहला, और आगे यदि तालव्य वर्ण हो तो श भी कौन सा हो जाता है? तालव्य। विसर्ग संधि में बताया था मनस चिकित्सक है, जो विसर्ग संधि का कार्य है, तालव्य वर्ण आगे होने पर जो श करते हो वो श भी कैसा हो जाएगा? तालव्य ही हो जाएगा। ऐसे अधोपठित नहीं हो सकता, अधोपठित में पहला वर्ण है ना, तो एक बार विसर्ग और एक बार अर्ध विसर्ग, शुद्ध रूप क्या बनेगा? अधः पठित। क्या रूप बनेगा? अधः पठित। ऐसे ही पुल्लिंगम, मैंने आपको बताया था पुल्लिंग के अंदर ओरिजिनली क्या है? पुम प्लस लिंगम। अनुस्वार परसवर्ण में बताया था पद का अंत है, इसलिए विकल्प से जब मैं को अनुस्वार करेंगे आगे लय के अकॉर्डिंग अनुनासिक लय ही होगा। जब लय डबल रखें जब तो चंद्रबिंदी आएगा और लय सिंगल रखें तो अनुस्वार आएगा। ये ध्यान रखना, दैनिक जीवन में काफी काम आने वाला है। और यहाँ पे जो संधि है अनुस्वार और परसवर्ण का जो प्रसंग है उसी प्रसंग के अंदर ये काम आता है। मतलब पुल्लिंग शब्द लिखे ना, जब डबल लय आएगा तो जब तो चंद्रबिंदी आएगी और सिंगल लय लिखेंगे तो अनुस्वार आएगा, उसी को हम शुद्ध मानेंगे। ऐसे सदोपदेश, यदि हम यहां पर अच्छे उपदेश की बात करें, सत प्लस उपदेश, तो यहाँ पे जस्त संधि होकर के जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? सदुपदेश बनेगा। ऐसे ही निरवह, निरवह का कहने का मतलब है निर प्लस रवह, तो आपको पता है रै के आगे रै हो तो पहले वाले रै का लोप और पहले उससे पहले ए ई उ को क्या हो जाता है? दीर्घ। कौन से सूत्र वाला कार्य है? रोरी वाला कार्य, और रूप क्या बनेगा? नीरवह। तो ये सारी चर्चा हम वैसे पीछे कर चुके हैं, लेकिन अशुद्धि संशोधन के अंदर एक बार इनकी फिर से हम डिस्कशन का जो कार्य है वो कर रहे हैं। सेम वैसे कि वैसे निर प्लस रस है, वही रोरी वाला प्रसंग, नीरस है, निर प्लस रोग है, क्या रूप बन जाएगा? निरोग है। तो सारे के सारे कौन से प्रसंग हैं? रोरी वाले प्रसंग हैं। ठीक है। संस्कृत छात्र, अब ए के बाद में छ आया था ना, वही चागम वाला प्रसंग हो जाएगा। शुद्ध रूप क्या बनेगा? संस्कृत छात्र, चागम, च का आगम आपको करना होगा। इधर देखिए पुनर प्लस रचना, अब पुनर के आगे रह के आगे रहना, वही रोरी वाला कार्य होकर के दीर्घ का होगा और रूप क्या बन जाएगा? पुनः रचना। ऐसे पुनर प्लस रोष है, क्या रूप बनेगा? पुनः रोष है। ऐसे ही अंतर प्लस राज्यम,
राज्यम, वही रोरी वाला काम। ऐसे पुनर प्लस रूपम, पुनः रूपम, रे का लोप होकर के पहले वाला जो ए ई उ है उसको क्या करेंगे, दीर्घ। ठीक है, इन चारों प्रसंगों के अंदर रोरी वाला प्रसंग आया। अब देखो अंताक्षरी, हम बोलते हैं ना अंताक्षरी, वास्तव में शुद्ध अंताक्षरी नहीं होता, अंत में होने वाला अंत्य, लास्ट वाला काम होता है ना, तो अंत्य प्लस अक्षरी, शुद्ध तौर पर यह है अंत्य प्लस अक्षरी, सवर्ण दीर्घ का कार्य हो गया, और सवर्ण दीर्घ का कार्य होकर के यहां पर जो रूप बना वो रूप बना अंत्याक्षरी। शुद्ध तौर पर जो शब्द होगा वो क्या होगा, अंत्याक्षरी होगा। इसी प्रकार से ये हमारे संधि के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण थे, यद्यपि सारे देख चुके हम, लेकिन एक बार उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं समास के आधार पर लेकर के आ रहा हूं। मैंने आपको तत्पुरुष समास में बताया था, तत्पुरुष समास के प्रसंग में यदि उत्तर पद में राजा आ जाए, राजन शब्द आ जाए, तो राजन को अकारांत आदेश होता है, तो शुद्ध रूप क्या बनेगा, महाराजा बनेगा, महाराजा नहीं बनेगा। ऐसे ही रात्रि शब्द से, अभी मैंने बताया नियम आपको लिंग वाले टॉपिक के अंदर, रात्रि शब्द से पहले संख्यावाची आ जाए तो उसको नपुंसक लिंग में रखेंगे अकारांत करके, और रूप क्या बनेगा, नवरात्रम। नौ रात्रियों का समाहार क्या कहलाएगा, नवरात्रम। ऐसे लिखते हम युवा मंडल, युवा मंडल लिखना गलत है, क्योंकि युवन, यहां पे युवा में मूल शब्द क्या है, युवन, और युवन के न का क्या हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, शुद्ध क्या बनेगा, युव मंडलम। ऐसे ही देखो त्रिफली, त्रिफली नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया था द्विगु समास के अंदर त्रिफल से क्या होगा, टाप प्रत्यय, और रूप क्या बनता है, त्रिफला। ऐसे त्रिलोक से आपको गी प्रत्यय करना होगा, और शुद्ध क्या बनता है, त्रिलोकी। केवल 6 शब्द अकारांत थे, उनमें नपुंसक लिंग था, बाकी सबके अंदर स्त्रीलिंग था, और त्रिपल और त्रियनिक के अंदर टाप, और बाकी सभी के अंदर गी प्रत्यय था। ऐसे सप्त गोदावरी, ये नदी वाला प्रसंग है, आपको पता है अव्यय भाव के अंदर मैंने बताया था, गोदावरी और नदी शब्द से पहले यदि संख्यावाची शब्द आ जाए तो उसको अकारांत करते हैं, और अकारांत करके क्या कर देंगे, अम कार्य कर देंगे, इसलिए शुद्ध रूप क्या बनेगा, सप्त गोदावरम बनेगा। इन सब में पहला पहला रूप अशुद्ध है और दूसरा रूप शुद्ध है। ऐसे योगी राजा है, अब यहां पर जो मूल शब्द है योगिन शब्द है, योगिन के न का क्या हो जाएगा, लोभ, तो शुद्ध तौर पर आपको दिखाई क्या देगा, योगी राजा है, ई छोटा दिखाई देगा। ऐसे युवा नेता, इसमें भी मूल शब्द क्या है, युवन है, तो न का लोप हो जाएगा, युव नेता। ऐसे आत्मा रहित है, इसमें मूल शब्द क्या है, आत्मन, आत्मन के न का क्या हो जाएगा, लोप, और रूप क्या बनेगा, आत्मरहित है। ऐसे एक कर्ता, एक है कर्ता जिसका बहुब्री समास में मैंने आपको बताया था, जिस शब्द के अंत में री आ जाए वहां पे कप प्रत्यय होता है ना, तो री वाले प्रसंग में एक कर्तृक बनेगा। यह उदाहरण कहां का है, बहुब्री समास का है। ऐसे यथामति, यथामति अव्यय भाव में आता है ना, मति का अतिक्रमण नहीं करके, लेकिन अव्यय भाव में तो आपको मैंने बताया था अकारांत में अम होता है, बाकी जगह कोई काम नहीं, तो यहां पे यथामति के अंदर जो विसर्ग का काम किया गया ये काम गलत है, ये काम उचित नहीं माना जाएगा। मतलब समास के आधार पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं। ऐसे ही देखो यहां पर पथ प्रदर्शक हम काफी लिखते हैं, मार्ग प्रदर्शक तो सही है, मार्ग शब्द अकारांत है, लेकिन यहां पर जो पथ है ना, पथ के अंदर मूल शब्द होता है पथिन, मूल शब्द कौन सा है, पथिन। अब पथिन की न का क्या हो जाएगा, लोभ, शुद्ध क्या बनेगा, पथि प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक नहीं होता, हम कहते हैं हमारा पथ प्रदर्शन करो, गलत है, वो पथि प्रदर्शन होगा। हाँ, मार्ग प्रदर्शन करो, मार्गदर्शन करो, वो बात अलग है। मार्ग तो अकारांत है, लेकिन पथ अकारांत नहीं है, बल्कि मूल शब्द क्या है, पथिन, पथिन की न का लोप हो गया। ऐसे ही पथ का प्रेरक, तो यहां पे पथ प्रेरक नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, पथि प्रेरक बनेगा। एक चीज और देखो, आपने देखा होगा हर जगह निष्ठ का प्रयोग कर दिया जाता है, कर्तृनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, महिमा, कर्तृनिष्ठ, विषयनिष्ठ इत्यादि। वास्तव में कुछ जगह तो नए वाला प्रसंग रहता है, उसके आधार पे स्थ लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में विषय के आगे स्थ लगाएंगे तो रूप क्या बनेगा, विषयस्थ। ऐसे कर्तृ के आगे स्थ लगाएंगे तो रूप क्या बनेगा, कर्तृस्थ। ये कर्तृनिष्ठ या विषयनिष्ठ हम लिखते हैं ना, ये गलत है। ऐसे कोई शब्द जो ओरिजिनली न अंत वाला हो,
जैसे आपने देखा होगा जो वस्तु नपुंसकलिंग का शब्द है तो यहां पे न आ जाएगा, वहां पर तो वस्तुनिष्ठ लिखना सही है, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा वस्तु, वस्तुनी, वस्तूनी, ठीक है, तो वहां पे न आ जाता है नपुंसकलिंग के शब्दों के अंदर तो, लेकिन यहां पर कहीं पर भी न नहीं आएगा, तो वस्तुनिष्ठ तो सही है। तो वस्तुनिष्ठ के आधार पर हम क्या कह देते हैं, कर्तृनिष्ठ, या हम ये कह देते हैं विषयनिष्ठ, वो गलत है। ओरिजिनल शब्द जैसा होगा उसके अनुरूप होगा। ऐसे ही देखो महिमा युक्त, गरिमा युक्त, तो आपको ध्यान है महिमा और गरिमा में मूल शब्द क्या है, महिमन, गरिमन, इमनिच प्रत्यय वाले थे ना, इन दोनों में न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो शुद्ध रूप क्या बनेगा, महिम युक्त। ऐसे गरिमा युक्त की जगह क्या बनेगा, गरिम युक्त, क्योंकि मूल शब्द क्या है, महिमा नहीं है बल्कि क्या है, महिमन। महिमा तो प्रथमा एक वचन का रूप है, ओरिजिनल शब्द है महिमन, न का लोप हो जाएगा, महिम युक्तम या फिर गरिम युक्तम। ऐसे मैंने आपको बताया था मंत्रिमंडलम, मंत्रिमंडल में ओरिजिनल शब्द क्या है, मंत्री, नैना, न का लोप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, मंत्रिमंडल, मंत्री पदम, मंत्री परिषद, सब में त्रि क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मंत्रिन के न का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ऐसे ही श्रोतागण गलत है, मूल शब्द क्या है, श्रोत्री, श्रोत्री गण, श्रोताओं का समुदाय, गण का मतलब क्या होता है, समुदाय, श्रोताओं का समुदाय, श्रोत्रीगण, मूल शब्द श्रोत्री है। ऐसे वक्तृगण, वक्ताओं का समुदाय हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगण, नेताओं का समुदाय हम क्या कहेंगे, नेतृगण। हम दैनिक जीवन में गलत बोलते हैं, सभी श्रोतागण सुनिए, सभी नेतागण आ गए हैं, नेतागण नहीं बनेगा, शुद्ध क्या बनेगा, नेतृगण, क्योंकि यहां पे मूल शब्द क्या है, नेत्री, मतलब ये नेत्रीनाम गण है, नेताओं का समाहार, नेताओं का समूह इत्यादि अर्थ यहां पर आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, विशेष तौर पर समास के प्रसंग में जो ओरिजिनल शब्द वाली जो बात है वो आपके काम आएगी। स्वामी भक्त, आपको ध्यान है मूल शब्द क्या है, स्वामिन, ठीक है, स्वामी का भक्त, षष्ठी तत्पुरुष हो गया, न का लोप हो जाएगा, स्वामी भक्त। योगी राजा है, यहां पे मूल शब्द क्या है, योगिन है, न का लोप हो जाएगा। अभी बताया मैंने महाराजा नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, महाराज, महत के तय के स्थान पे आ हो जाएगा और राजन को अकारांत आदेश होकर के रूप क्या बनेगा, महाराज। ऐसे अभी बताया भ्रातागण है, तो भ्रातागण नहीं होगा, मूल शब्द क्या है, भ्रातृ, क्या रूप बनेगा, भ्रातृगण है। ऐसे हम लिखते हैं माताहीन या माताहीन या पिताहीन इत्यादि, वो गलत है, मूल शब्द क्या है, मातृ, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष में आया था ना हीन वाला प्रसंग, ठीक है, जैसे वहां पर आया था विद्याहीन है, विद्याहीन है, वैसे मात्राहीन है, मूल शब्द क्या है, मातृ, तो यहां पे क्या रूप बनेगा, मातृहीन है। ऐसे पितृहीन है इत्यादि रूप बनेंगे। जगत जननी, हम बोल देते हैं जगत जननी, ध्यान रखना जगत में तय हलंत है ना, और हलंत तय के आगे जय है, इस सुत्व संधि होकर के रूप क्या बनेगा, जगत जननी में इस सुत्व संधि होकर शुद्ध क्या बनेगा, जगत जननी। तय, ये जो तय था ना पहले जस्तु कर लेंगे और फिर इस सुत्व करके क्या रूप बन जाएगा, जगत जननी, क्योंकि तय पूरा नहीं है, जगत के अंदर तय क्या है, हलंत है, यहां पे हमने पूरा लिख रखा था जो कि गलत है। दैनिक जीवन में हम लिखते हैं भगवत गीता, भगवत गीता गलत है, भगवत नहीं है, भगवत में तो तय हलंत है ना, तय हलंत आगे तीसरा वर्ण है तो जस्तु संधि करनी होगी और रूप क्या बन जाएगा, भगवत गीता। यहां पे जस्तु संधि का कार्य भी होगा, दोनों काम यहां पर हो गए। तो यहां पे समास का आधार भी मान सकते हैं और संधि का आधार भी मान सकते हैं। ऐसे ही पक्षी वृंद, वृंद का मतलब भी वही समुदाय होता है, ठीक है, वृंद का मतलब क्या हो गया, समुदाय, पक्षियों का समुदाय, मूल शब्द क्या है, पक्षिन है, न का लोप हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, पक्षी वृंद, ठीक है। हम कहते हैं विद्वत वृंद, विद्वानों का समुदाय, तो वृंद का मतलब भी क्या होता है, समुदाय। शास्त्री परीक्षा, मूल शब्द क्या है, शास्त्रिन, शास्त्रिन की न का लोप हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, शास्त्री परीक्षा, रूप क्या बन जाएगा, शास्त्री परीक्षा। ऐसे शास्त्री महोदय, मूल शब्द शास्त्री न का लोप हो जाएगा, क्या रूप बनेगा, शास्त्री महोदय। जो न इन वाले है ना, जैसे गांधीन, जो दीर्घ कारांत है ना उसमें इन अंत वाला शब्द होता है, चाहे योगी, भोगी, रोगी, सन्यासी, स्वामी, कोई भी शब्द आ जाए उसमें इन अंत वाला है और वहां पे यदि महोदय जोड़ दो ना आगे, जैसे गांधी महोदय, तो मूल शब्द गांधी न का लोप हो जाएगा, ई छोटा, गांधी महोदय, रोगी महोदय, योगी महोदय, ई छोटा हो जाएगा, सब में न का लोप होकर के।
दंपति, आपको मैंने बताया था ये शब्द गलत है, या तो दंपति या जमपति या जायापति, और दीर्घ ई आएगा क्योंकि ये द्विवचन का प्रसंग है। जब भी जमपति, दंपति इत्यादि का प्रयोग आए तो आपको द्विवचन मान करके रूप बनाना होगा। हिंदी में भी एज इट इज स्वीकार किया गया है दंपति शब्द को। तो पतिव्रता, पति में ती कैसा होता है, छोटा होता है ना, इसलिए पतिव्रता शुद्ध होगा। प्रत्येकस्य, देखो इधर प्रत्येकस्य इसलिए गलत है क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, अव्यय भाव समास में रूप बनेगा प्रति एक, प्रत्येक बनेगा ना अव्यय भाव समास में। अव्यय भाव समास के अंदर अकारांत है तो कौन सा कार्य होगा, अम कार्य होगा, और अव्यय भी है, सारी जगह इसका रूप समान रहेगा, प्रत्येकम बनेगा, प्रत्येकस्य नहीं बनेगा। ऐसे मीनाक्षिणी, मैंने बहुब्री समास में आपको बताया था, उत्तर पद में अक्षी आ जाए तो पुल्लिंग के प्रसंग में तो अकारांत हो जाएगा मीनाक्षः इत्यादि, और स्त्रीलिंग के अंदर दीर्घ इकारांत हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हैं तो शुद्ध क्या बनेगा, मीनाक्षी, मीनाक्षिणी नहीं बनेगा बल्कि मीनाक्षी बनेगा। ये समास के आधार पर विभिन्न उदाहरण थे जिनको हमने रखा है। अब मैं आता हूं प्रत्यय के आधार पर विभिन्न प्रकार के अशुद्धि संशोधन को। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रह के आगे देखो जब भी ई आएगा ना, ई हमेशा बड़ा आएगा, और मैंने आपको बताया था वो जो वची स्वपी यजादि धातु थी ना, उनके आगे कैकित संज्ञा वाला प्रत्यय तो संप्रसारण होता है, तो ग्रह के आगे क्या बन जाएगा, गृह, और ई है ही क्या रूप बनेगा, शुद्ध रूप क्या है, अनुगृहित। मैंने 4 धातुएं बताई थी, आपको ध्यान हो तो, सृज, दृश, ग्रह, और एक आया था सृज दृश्य, 2 तो ये आए थे, और एक ग्रह और एक प्रश। 4 धातुओं में बताया था कैकित संज्ञा वाला प्रत्यय आगे तो री रहेगा, इक्ता, इक्तवतु, इक्तवा, इक्तिन, जब तो री रहेगा, और बाकी जगह क्या रहेगा, रह रहेगा। अब यहां पे इक्ता वाला है तो री रहेगा, गृहीतः ऐसे। लेकिन ग्रहीतव्यम, अब ये कित वाला नहीं है ना, कैकित संज्ञा वाला नहीं है, तो यहां पे क्या रहेगा, ग्रह का तो ग्रह रहा, लेकिन ई हमेशा क्या रहेगा, बड़ा, सीधी बात है। तव्यत त्रिच तुम उनमें तो रह रहेगा, और इक्ता, इक्तवतु, इक्तवा, इक्तिन जो कैकित संज्ञा वाले हैं ना, उनमें री रहेगा। इधर भी देख सकते हो दृष्टव्यम में, देखो आगे तव्य आया ना, तव्य वाले में तो रह रहेगा, दृष्टव्य नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, द्रष्टव्य बनेगा। और ग्रहीता में देखो त्रिच वाला है ना, त्रिच वाले में ग्रह का ग्रह रहेगा, और है में ई है, जो ई को क्या कर देंगे, बड़ा, शुद्ध क्या बनेगा, ग्रहीता। तो ये 4 धातुओं का रूप अवश्य तौर पर ध्यान रखना, मैंने वहां पे आपको बता भी दिया था। कैकित संज्ञा वाला आगे होगा जब तो री रहेगा, और कैकित संज्ञा वाला नहीं है तो रह रहेगा शुद्ध तौर पर। ऐसे आपको मैंने बताया था देवता शब्द स्त्रीलिंग का है ना, तो अयम देवता नहीं बनेगा बल्कि इयम देवता। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था इक्त्वा प्रत्यय होता है, लेकिन यदि उपसर्ग लग जाए तो इक्त्वा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल्यप। अब ये गलत है, विपठित्वा नहीं बन सकता, ल्यप करके क्या रूप बनाएंगे, विपठ्य। इसी प्रकार से देखिए गात्वा, इक्त्वा प्रत्यय होगा तो भी आ के स्थान पर तो ई होगा ना, गा पा हा, 3 धातुओं में आ के स्थान पर ई हो रहा था, तो शुद्ध क्या बनेगा, गीत्वा। ऐसे ही स्तुति के अंदर इक्तिन जब प्रत्यय करते हैं तो ती छोटा आएगा, स्तुति ही। वह धातु से जब तुमुन प्रत्यय करते हैं तो रूप क्या बनेगा, वोढुम, वोढव्यम, वोढा, वोढुम हमने बनाया। अध धातु से जब इक्तय प्रत्यय करेंगे तो लास्ट में मैंने बताया था अध के स्थान पर जगद आदेश होता है ना, तो अध से क्या बनेगा, जगद है। और मां से जब इक्तवतु करेंगे तो आपको बताया गा पा हा में तो ई बड़ा, मां स्था के अंदर ई छोटा, तो यहां पे शुद्ध क्या बनेगा, मितवान। तो ये सारे के सारे रूप प्रत्यय के आधार पर थे, इनको हम पीछे भी देख चुके, सारे प्रसंग वहां पर आ गए। अब देखो पठन सीता आगच्छति, पढ़ती हुई सीता आती है, तो यहां पे सीता शब्द स्त्रीलिंग का है ना, और पठन तो पुल्लिंग का दे रखा था। ये क्रिया विशेषण है, मैंने आपको बताया था विशेषण विशेष्य में समान लिंग विभक्ति वचन, तो यदि सीता स्त्रीलिंग का है तो ये भी क्या आएगा, स्त्रीलिंग के अंदर ही आएगा। और वहां पे क्या बनाता है स्त्रीलिंग के अंदर, पठंती, पठंती सीता आगच्छति। ऐसे देखो शक्तिमान महिला, अब महिला शब्द कहां का है, स्त्रीलिंग का, तो शुद्ध क्या बनेगा, शक्तिमती। ऐसे धनमान जन है, धनमान नहीं बनता बल्कि धनवान। मैंने आपको बताया था अंत में ए या आ या मैं हो, सेकंड लास्ट में ए या आ या मैं हो, लास्ट में 1 2 3 4 हो यवादी शब्दों को छोड़कर, तो मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह। तो यहां पे ए अंत में था तो धनवान बनेगा।
ऐसे मैंने आपको भुज धातु से जब ण्यत प्रत्यय किया था तब दो चीजें बताई थी, भोज्य और भोग्य। जो खाने योग्य चीज है वो तो क्या बनेगा, भोज्य। जैसे सूप या दाल वो क्या है, खाने योग्य, तो भोग्य नहीं बन करके क्या बनेगा, भोज्य। और राज्य, राज्य को कोई खा नहीं सकता, वो क्या कहलाएगा, भोग्य। खाने योग्य चीजों को भोज्य कहा जाता है और बाकी चीजों को हम क्या कहेंगे, भोग्य। ऐसे मैंने आपको बताया था मूल शब्द है यशस, तो यशस के आगे उपदा के अंदर क्या है, ए है, इसलिए शुद्ध रूप क्या बनेगा, यशस्वती बनेगा। यशोमती शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। ऐसे सरोवान, सरस शब्द है, सरस के आगे वही मतु प्रत्यय करेंगे, सरस उपदा के अंदर ए माना जाएगा ना, तो ए को क्या हो जाए, मैं को क्या हो जाएगा, वह, और रूप क्या बनेगा, सरसवान। तो इन सभी उदाहरणों के अंदर ये सारे के सारे प्रसंग हम पीछे देख चुके हैं। अब देखो, एक प्रत्यय बताया था आपको, त्वत प्रत्यय। हम दैनिक जीवन में कई बार जल्दबाजी में लिख देते हैं महत्व, जो कि गलत है। महत्व ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि एक तो महत्व का तय और एक त्वत का त्वय, क्या रूप बन जाएगा, महत्वम। ऐसे सत्व में भी एक तो सत का तय और एक त्वत का तय, सत्वम, डबल तय रहेगा। ऐसे तत्व में भी एक तो तत् का तय, वैसे तो ओरिजिनल सब तत् था, लेकिन चर्त्व संधि होकर के क्या हो जाएगा, तत्। अब ये तय के और एक ये तय, डबल तय रहेगा, तत्व। ऐसे छित्वा, यहां पर छिद और त्वा, एक तो दय के स्थान पे तय होकर के तय और एक त्वा का तय। ऐसे ही उत्पत्ति, उत्पत्ति में एक तो जो ओरिजिनली पद था ना, उसको चर्त्व संधि करके पथ बन गया, उत्पत्त, और आगे ती, एक तय ये एक ये तय, उत्पत्ति में डबल तय रहेगा। ऐसे देखो कित्वम, एक तो कित है और एक त्व, दोनों को मिलाकर के क्या डबल तय हो जाएगा, कित्वम। ऐसे दा धातु से भी दत्वा नहीं बनकर के क्या बनता है, दत्वा, डबल तय। एक तो दा के स्थान पे दद किया और आगे एक त्वा का त्वा, चर्त्व संधि होकर के दत्वा। ऐसे प्रवृत्ति के अंदर प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु और आगे एक तीन प्रत्यय का तय, एक तो तय वृत्त का और एक एक तीन का तय, डबल तय बन जाएगा और रूप क्या बनेगा, प्रवृत्ति ही। इस प्रकार से ये जो डबल तय वाला प्रसंग है उसको भी आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। अब सुनो, कुछ रूप मैं ऐसे बता रहा हूं, यद्यपि हमने इन प्रत्ययों के दौरान नहीं पढ़ा। तद्धित प्रत्ययों में लास्ट में आपको जब भी कोई इक वाला प्रसंग दिखे, इक वाले प्रसंग में एक चीज याद रखना, एक काम होता है आदि वृद्धि। तद्धित प्रत्ययों में काम होता है आदि वृद्धि। आदि वृद्धि का मतलब क्या होता है, जो शब्द का पहला स्वर होता है ना, कोई भी शब्द का जो पहला स्वर है, पहला स्वर कोई भी हो, उसको वृद्धि करेंगे। ए वर्ण को तो वृद्धि कर देंगे आ, और आई और औ, ये तीन ही वृद्धि होती हैं। अवर्ण के स्थान पर तो क्या होता है, आ, और ई वर्ण छोटा बड़ा या ए कुछ भी आए उसको वृद्धि कर देंगे आई, और उ वर्ण या फिर क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो उसको वृद्धि क्या करेंगे, औ। इधर देखना, अब व्यवहारिक, व्यवहारिक में पहला स्वर क्या है, य के अंदर ए, तो ए को वृद्धि क्या हो जाएगी, आ, शुद्ध क्या होगा, व्यवहारिक, व्यावहारिक आ हो जाएगा। ऐतिहासिक नहीं बनेगा, ई को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, और शुद्ध रूप क्या बनेगा, ऐतिहासिक। आपको ध्यान हो तो मैंने एक संधि में भी बताया था, जब लास्ट में इक की दिखे तो डबल मात्रा से शुरू होगा, वो वाला प्रसंग ही है, मान लीजिएगा, उसी का विस्तार है ये। साप्ताहिक, हम बोलते हैं ना, अब मूल शब्द सप्ताह है, लेकिन अब इस सप्ताह के अंदर स्टार्टिंग का स्वर क्या है, स के अंदर ए को क्या हो जाएगा, आ, और रूप क्या बनेगा, साप्ताहिक। ऐसे भूगोलिक, भूगोलिक नहीं बनेगा, भू के अंदर क्या है, उ को वृद्धि क्या हो जाएगी, औ, क्या रूप बनेगा, भौगोलिक। ऐसे एकांतिक, यहां पे स्टार्टिंग में क्या है, ए को वृद्धि क्या हो जाएगी, आई, क्या रूप बनेगा, एकांतिक। और एक होता है अलौकिक, देखो ये ए तो बाद में जोड़ा हुआ है, मूल शब्द तो क्या था, लौकिक। अब लौकिक के अंदर ओ है ना, ओ को वृद्धि क्या हो जाएगी, औ, क्या रूप बनेगा, अलौकिक। ऐसे ही पारलौकिक, अब देखो यहां पे दो शब्द हैं, पर और लौकिक, दोनों जगह वृद्धि होगी। पर को तो क्या बन गया, पार, और लौकिक को क्या बन गया, लौकिक। इसको हम कह देते हैं उभय, उभय आदि वृद्धि, उभय पद आदि वृद्धि। उभय का मतलब क्या हुआ, दोनों, दोनों पदों के अंदर आदि वृद्धि का काम करना। यहां पे पर अलग था, लोक अलग था, तो पर को तो क्या बन गया, पार, ए को आ, और लौकिक से क्या बन गया, लौकिक। इस प्रकार से ये वैसे तद्धित प्रत्ययों में काम आते हैं, लेकिन इतना विशेष तौर पर यहां पर प्रसंग नहीं है। अब सुनो, इधर देखो, ऐश्वर्यता,
ये ध्यान रखना, एक अर्थ के अंदर कोई एक ही प्रत्यय हो सकता है। जैसे देखो यहां पे मूल शब्द था ईश्वर, मूल शब्द क्या है? ईश्वर। ईश्वर का भाव, ईश्वर का भाव, इस तरह के अर्थ में या तो तल प्रत्यय कर लो, तल प्रत्यय करेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? ईश्वरता। और या फिर आपको मैंने बताया शय प्रत्यय, जैसे सफल से क्या बना? साफल्यम। या फिर शय कर लो तो ईश्वर में ई को वृद्धि हो जाएगी ऐ, और क्या रूप बनेगा? ऐश्वर्यम। और आपने क्या कर दिया था? ऐश्वर्य भी कर दिया और तल भी कर दिया। डबल प्रत्यय नहीं होगा कभी भी, एक ही अर्थ वाला एक प्रत्यय एक साथ हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे देखो प्राधान्यता, वही सेम बात, प्रधान से या तो तल कर लो प्रधानता, या फिर वही शय प्रत्यय कर लो। इन तीनों के अंदर पहले कौन सा प्रत्यय है? शय। आपको बताया था मैंने। ऐसे ही या तो शय कर लो, तब तो रूप बनेगा प्रधान से प्राधान्य, आदि वृद्धि हो गई, और तल करेंगे तो प्रधानता। ऐसे प्रवीण शब्द से तल करेंगे तो प्रवीणता, या फिर क्या बन जाएगा? प्रावीण्यम। इस प्रकार से दोनों में से कोई एक प्रत्यय होगा। ऐसे आप यहां पे देख सकते हो वेधव्यता, या तो विधवा शब्द है, विधवा, विधवा, विधवा से यदि शय करेंगे तो क्या बनेगा? वेधव्यम, तल नहीं होगा, क्योंकि विधवाता ऐसा कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है, वेधव्य, डबल नहीं होगा। आरोग्य, रोग से या तो देखो क्या रूप बन जाएगा? आरोग्यता, या फिर क्या बन जाएगा? आरोग्य। मतलब डबल प्रत्यय नहीं होगा। सीधी बात यह है, जब लास्ट में यह आ जाए ना, यह वाला प्रत्यय, तो उसके आगे तय वाला काम नहीं करेंगे। जैसे साफल्य, या तो आप बनाओगे क्या? साफल्यम, या फिर सफल से क्या बनाओगे आप? सफलता। या तो केवल क्या करेंगे? सफलता, या फिर क्या करेंगे? साफल्यम, साफल्यता। यह संभव नहीं है, दो प्रत्यय एक साथ नहीं होंगे, एक ही कोई काम। अब देखो एक और देखिए यहां पर मान्यनीय, आपको मैंने बताया मूल धातु मा है। ठीक है, अब यहां पर या तो मान शब्द बना लीजिएगा, या फिर मान धातु करके अलग से क्या रूप बन जाएगा? माननीय, अनियर प्रत्यय होकर के, या फिर मान धातु से यत प्रत्यय करके क्या बन जाएगा? मान्य है। मतलब या तो माननीय या फिर मान्य, ये शब्द शुद्ध होंगे, मान्यनीय शब्द शुद्ध नहीं होगा। ऐसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा ना, पूज्यनीय, पूज्यनीय कभी भी सही नहीं होगा, बल्कि या तो पूज्य या फिर पूजनीय, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आप यह प्रत्यय भी कर दो और अनियर भी कर दो, ऐसा संभव नहीं है। या तो पूज्य या फिर पूजनीय, या तो ण्यत प्रत्यय करो पूज्य है, या फिर अनियर प्रत्यय करो पूजनीय है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था संग्रहित, ग्रह के आगे इक्तय प्रत्यय है तो री दिखेगा और ई बड़ा दिखेगा, और शुद्ध रूप क्या बनेगा? संगृहीतः। ठीक है, ऐसे ही औदार्यता, डबल प्रत्यय नहीं होगा, या तो औदार्यम बनाओ या फिर उदारता। ऐसे बुद्धिमानता, इसमें बुद्धिमानता नहीं है, बुद्धिमानता नहीं बनेगा। मूल शब्द क्या है? बुद्धिमत, और बुद्धिमत के आगे क्या हो जाएगा? तल प्रत्यय, क्या रूप बन जाएगा? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमानता नहीं, हम क्या कहेंगे? बुद्धिमत्ता। ये शब्द शुद्ध है। तो काफी दैनिक जीवन में हम काफी गलतियां करते हैं, उन गलतियों को लेकर के ये बात हमने कही है। देखो मैंने आपको बताया था सृजन शब्द ना ल्युट प्रत्यय किया, लघु गुपद सृज धातु गुणकारी होगा, शुद्ध रूप क्या बनेगा? सर्जन। सृजन नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा? सर्जन, सर्जनात्मकम। एकत्रित नहीं बनेगा बल्कि एकत्र, अव्यय है ना, त्रैल वाले तो अव्यय होते हैं, शुद्ध रूप क्या बनेगा? एकत्र। हम दैनिक जीवन में काफी लिखते हैं सभी बालक एकत्रित हुए, एकत्रित शब्द गलत है। मूल क्या हुआ? एकत्र का मतलब क्या हुआ? एक जगह, सभी बालक एकत्र हुए, उसी का मतलब क्या है? सभी बालक इकट्ठे हुए। ऐसे उपरीतः, ध्यान रखना ये उपरी शब्द से उपरीतः नहीं बनता बल्कि उपरिष्ठात बनता है, ऊपर से, ये याद रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय में मैंने बताया था शुद्ध तौर पर ई छोटा है, राष्ट्रीय, जो राष्ट्र में होने वाला अर्थ है ना, उसमें रूप क्या बनेगा? राष्ट्रीय है। ऐसे एक चीज और ध्यान रखना, जब कभी इधर आ जाओ पहले, ये अत्रतः है, तत्रतः, अत्र तत्र के आगे एक और प्रत्यय लगा दिया ना, जो कि गलत है। या तो पंचमी वाला या सप्तमी वाला एक ही हो सकता है। अत्र या तो अत्र बनाओ या फिर अतः बनाओ, या फिर तत्र बनाओ या फिर ततः बनाओ। ठीक है, हम लिखते हैं पुनीत, पुनीत शब्द के बजाय शुद्ध तौर पर क्या होगा? पूत शब्द होगा। जो पवित्र अर्थ वाला है ना, पवित्र अर्थ वाले के अंदर मूल रूप से शब्द, शुद्ध शब्द क्या बनेगा? पूत शब्द बनेगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए,
जब कभी किसी भी शब्द के अंत में करण आ जाए, क्या आ जाए? करण। करण का प्रयोग होने पर उससे पहले वाला जो भी स्वर है उस स्वर के स्थान पर उस स्वर को आप दीर्घ कर देंगे। जैसे ई इत्यादि आता है ना, विशेष तौर पर देखो, जब भी कोई करण आएगा ना, करण, करण में दो चीज करना है। यदि अवर्ण आए तो भी दीर्घ ही करना है, ओरिजिनली अवर्ण हो तो भी, और यदि मान लो वहां पे पहले से ई छोटा हो तो भी दीर्घ ई, मतलब यहां पे आपको दीर्घ ई ही दिखाई देगा। देखो इधर संस्कृतिकरण, संस्कृति में ती छोटा था, बड़ा कर देंगे संस्कृतिकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्ति में ती छोटा था, बड़ा कर देंगे संक्षिप्तीकरण। शुद्धिकरण, यहां पे शुद्धि में ई छोटा था, शुद्धिकरण। और ए वाला भी, जैसे मान लो आपने किया दीर्घ, दीर्घ और आगे कर दिया करण, अब दीर्घ के अंत में है ना, ए को ई हो जाएगा और जो रूप बनेगा वो रूप क्या बनेगा? दीर्घीकरण। क्या बन जाएगा? दीर्घीकरण। ए को भी ई हो जाएगा। जैसे मान लो संस्कृति की जगह यहां पे होता संस्कृत, संस्कृतकरण, तो फिर भी क्या रूप बनता? संस्कृतिकरण। ह्रस्वकरण, क्या रूप बनता? ह्रस्वीकरण। रूपकरण, रूपीकरण, ए के स्थान पे भी क्या हो जाएगा? ई। हिंदी में भी, हिंदी में भी यथावत, जहां कहीं पर भी करण लगाते हैं ना, करण से पहले यदि ए हुआ तो ए के स्थान पे भी ई करेंगे, ठीक है। और यदि ई छोटा हुआ तो उस ई के स्थान पर भी क्या कर देंगे? ई बड़ा। ये करण का प्रसंग आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये शुद्धता के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। ऐसे आ जाए वो श्रीमान, श्रीमान में न हलंत होगा, आपको बताया मैंने, क्या रूप बनेगा? श्रीमान। ऐसे बुद्धिमान के अंदर भी न हलंत होगा, क्या रूप बनेगा? बुद्धिमान। महान में भी न हलंत होगा, क्या रूप बनेगा? महान। श्रीमती में ती छोटा नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा, रूप क्या बनेगा? श्रीमती। ऐसे कवियत्री, ध्यान रखना, कवियत्री नहीं होता बल्कि क्या रूप बनता है? कवियत्री। पैतृक नहीं होता बल्कि क्या होता है? पैतृक। ऐसे ही विशिष्ट, विशिष्ट नहीं होता बल्कि क्या होगा? विशिष्ट। शिष्ट धातु से इक्तय प्रत्यय करेंगे ना, तो इक्तय में तय के स्थान पे टई होगा, ठय थोड़ी होगा, क्या रूप बनेगा? विशिष्ट। ऐसे ही पत्नी शब्द में ई क्या रहेगा? बड़ा, क्या रूप बनेगा? पत्नी। संगठनम, अब इसको लेकर के हम काफी गलत लिखते हैं, अधिकांश जगह ये लिखते हैं संगठन, शुद्ध तौर पे क्या होगा? संगठन। धातु गठ नहीं है, घट है, घट धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे, घटनम, सम लगा दिया, क्या रूप बन जाएगा? संगठनम। ऐसे आकर्षित शब्द गलत है, क्रिस धातु से इक्तय प्रत्यय करेंगे ना तो रूप क्या बनेगा? आकृष्ट। ऐसे देखो क्रोधित, काफी लिखते हैं हिंदी के अंदर, क्रोधित हुआ, क्रोधित नहीं होगा बल्कि क्या होगा? क्रुद्ध। ऐसे संयमित नहीं होता, देखो समुपसर्ग है, यम धातु है, यम धातु से इक्तय प्रत्यय किया। मैंने आपको बताया था कित वाले नियमों के अंदर नियम नंबर 4 क्या था? गम नम यम। नियम नंबर 3 गम नम यम रम इत्यादि में मैं का लोप, यम के आगे तय है ना तो क्या रूप बनेगा? संयतः, ठीक है। ऐसे ही त्रसित नहीं बनता बल्कि क्या बनेगा? त्रस्तः, वह प्यास से त्रस्त है। ग्रसित नहीं बनता बल्कि ग्रस्त, अब देखो काफी लिखते हैं ना ग्रसित, वह रोग से ग्रसित है, गलत है, शुद्ध क्या होगा? रोगग्रस्त। रोगग्रस्त, शुद्ध क्या है? ग्रस्त। तो हिंदी में भी आपको एज इट इज स्वीकार करने हैं सिद्ध इसमें लेकर के। सृजन नहीं बनता बल्कि क्या बनेगा? सर्जनम। ऐसे स्थायित्व, मूल शब्द क्या है? स्थायी ना, क्या रूप बनेगा? स्थायित्वम। ऐसे प्रवर्तनीयम, यहां पे ध्यान रखना वृत है ना, वृत में री को गुण हो जाएगा, शुद्ध क्या बनेगा? प्रवर्तनीयम, लघु पद है, गुण हो जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह के अंदर अनुग्रह बनेगा, संप्रसारण नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया था? आगे कित वाला एकता, इक्तवतु, इक्तवा इत्यादि का प्रसंग होगा तो ई री रहेगा, अन्यथा रे का रह रहेगा। अब इसमें ई की बात ही नहीं आई, यदि ई आता तो ई हमेशा क्या रहता? बड़ा रहता। अनुग्रहित में बता ही चुका आपको, अनुग्रहित के अंदर जो री रहेगा, इक्तय प्रत्यय आ गया तो ग्री का ग्री हो गया, और है के अंदर जो ई है वो भी क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा। इस प्रकार से ये प्रत्यय के आधार पर विभिन्न उदाहरण थे, उनको हमने यहां पर रखा है। अब आते हैं यहां पर उपसर्ग संबंधी उदाहरणों की ओर। देखो इधर
उज्ज्वल है, उद प्लस ज्वल है, उद प्लस ज्वल है, क्या रूप बनेगा? उज्ज्वल है, डबल जे आएगा। ये बात तो सही है, लेकिन देखो जय हलंत है, गलती हम क्या करते हैं, जय को पूरा कर देते हैं। धातु कौन सी है? ज्वल धातु है, हम लिखते हैं ना ज्वाला, ज्वाला के अंदर तो जय आता है ना। अब हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जय को पूरा कर देते हैं, जबकि क्या रहेगा, दोनों के दोनों हलंत हैं। हम इसी तरह से उज्ज्वल की तरह प्रज्वल लिख देते हैं, जो कि गलत है, ये गलत है। मैंने आपको बताया था उद में तो द है ना, एक जय द को हुआ है, अब प्र के अंदर तो द नहीं है, तो सिंगल जय रहेगा, प्रज्वला है। हम लिखते हैं प्रज्वलित, तो प्रज्वलित में जय सिंगल रहेगा, और उज्ज्वल के अंदर जय क्या रहेगा? डबल। ऐसे सन्यासी, सम प्लस न्यासी, अब आगे मैं को अनुस्वार हो जाएगा, शुद्ध क्या बनेगा? सन्यासी। परीक्षा, परी प्लस इच्छा, सवर्ण दीर्घ करके क्या बनेगा? परीक्षा। ऐसे उल्लंघनम, ध्यान रखना, अब सीधा हम क्या बोलते हैं? उल्लंघन। उल्लंघन थोड़ी हो सकता है, उद प्लस लंघन है, तोरली के द्वारा द के स्थान पे ल हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? उल्लंघनम, डबल ल आएगा। तो ये काफी उपसर्ग के आधार पे भी हम गलतियां करते हैं काफी। ऐसे अनुदितम, देखो यहां पे अनु प्लस उदित है, उदित का मतलब कहा हुआ, और कहने के बाद उसको दोबारा से कह देना, अनुवाद कर देना। अनुवाद करने के अर्थ में क्या रूप बनेगा? अनुदित बनेगा। देखना कोई भी आ जाए ना, यह काव्य अनुदित काव्य है, तो अनुदित का मतलब क्या हो गया? अनुवाद किया हुआ काव्य है, तो अनुवाद किया हुआ, इस तरह के अर्थ में क्या बनेगा? अनुदित। अनुदित का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? अनुवाद किया हुआ। ऐसे दुखम, ध्यान रखना यहां पे जो दुर है ना, रै को विसर्ग हो जाएगा और क्या रूप बनेगा? दुखम। ऐसे आपको यदि निर के आगे स मिला, एक बार विसर्ग एक बार वही स, निश्वास है या फिर निश्वास है। अति प्लस इंद्रिय, सवर्ण दीर्घ करके क्या रूप बन जाएगा? अतीन्द्रियम। निरीक्षणम में ध्यान रखना, ईक्ष में ई बड़ा है ना, तो शुद्ध यही होगा निरीक्षणम। निरीक्षणम ई छोटे वाला नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका अशुद्धि संशोधन का पार्ट था। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो कारक के आधार पे जो अशुद्धि का कार्य है उसको आप देख लीजिएगा एक बार की। देखो सारे के सारे नियम मैं पढ़ा चुका, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, कारक भी रिवाइज हो जाएगा। गुरुवः शिष्य कुप्यंती, क्रोध अर्थ वाला प्रसंग होने पर शिष्य कारक संप्रदान हो जाएगा, रूप क्या बनेगा? शिष्याय। सह शस्त्राद रिपुम अहन, उसने शस्त्र से रिपु या शत्रु को मारा, मारने की क्रिया में शस्त्र क्या हुआ? साधन। साधन क्या हो जाएगा? करण। करण में कौन सी होगी? तृतीया, क्या रूप बनेगा? शस्त्रेण। ऐसे ही समस्तेभ्य पर्वतेभ्यः ऐसा उच्चतमः, क्या आ गया? तमप। और आपको पता है तमप का प्रयोग होने पर या तो षष्ठी होती है या सप्तमी, तो या तो समस्तानाम पर्वतानाम, या तो षष्ठी होगी या फिर समस्तेषु पर्वतेषु। निदान की बात आ गई ना, तमप के योग में या तो षष्ठी होती है या सप्तमी होती है। वेशात यति संलक्ष्यते, वेश से क्या लग रहा है? सन्यासी लग रहा है। इंडिकेटर हो गया ना, इंडिकेटर में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। वेशेण यति संलक्ष्यते, वेश से क्या लग रहा है? सन्यासी लग रहा है। इसी प्रकार से देखिए अंतरेण के योग में आपको पता है द्वितीय विभक्ति होती है, क्या रूप बन जाएगा? पुत्रम अंतरेण। ऐसे नम, आपको बताया था नम धातु का प्रयोग होने पर, आपको एक बात बताई, नम है अव्यय आएगा ना तो ही चतुर्थी होगी। नम के साथ क्रिया आ जाए तो द्वितीया, और नम धातु आ जाए तो द्वितीया। तो नमामि, परमात्मा को नमस्कार करता हूं, द्वितीय विभक्ति होगी, और द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा? परमात्मानम। जैसे आत्मा आत्मानव आत्मान है, आत्मानम, वैसे परम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? परमात्मानम। ऐसे ऊपरी ऊपरी के योग में कौन सी होगी? द्वितीया। नीरम ऊपरी ऊपरी, पानी के ऊपर स्नेह बिंदवः, स्नेह का मतलब तेल, तेल की बूंदे तरंती तैरती हैं। पानी के ऊपर, पानी के ठीक ऊपर, ऊपरी ऊपरी का मतलब क्या हुआ? ठीक ऊपर जो तेल की बूंदे हैं वो तरती हैं या ऊपर तैर रही होती हैं। 17, ये सह अर्थ वाला है ना, सह अर्थ वालों में कौन सी विभक्ति? तृतीया। गुरुणा सह, गुरुणा 17 गमिष्यामि, गुरु के साथ जाऊंगा। निक्सा, निक्सा के योग में कौन सी होगी? द्वितीया। ग्रामम निक्सा सरह अस्ति, गांव के समीप सरोवर है।
मार्ग है मृगे अधिसेते। देखो मृग है ना, मृग सोता है, जब तो सप्तमी हो जाती सेते होता तो, लेकिन अधि लग गया ना, आपको बताया था अधि सिंह स्थासाम कर्म, यहां पे सप्तमी के बजाय कौन सी हो जाएगी, द्वितीया। क्या रूप बनेगा, मार्गम अधिसेते। ऐसे ही बधिर है, अंग विकार की बात आ गई, अंग विकार के प्रसंग में कौन सी, तृतीया, तो ये सप्तमी ना होकर के क्या बनेगा, कर्णाभ्याम बधिर है। सारे नियम पड़े हुए हैं हमारे। ऐसे देख लीजिएगा, क्रोसेन कुटिला सरित, मैंने आपको बताया था कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी होती है, द्वितीया, तो क्रोसेन नहीं बनेगा बल्कि क्रोसम। परितः के योग में द्वितीया, प्रासादम परितः, महल के चारों ओर। प्रासाद का मतलब क्या हो गया, महल। अंतरा, अंतरा के योग में कौन सी होती है, द्वितीया। तो यदि हम बात करें युष्मद शब्द का, युष्मद शब्द के अंदर द्वितीया का जो द्विवचन है उसमें बनेगा युवाम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो द्वितीया के द्विवचन में ये कहां का है, द्वितीया का, क्योंकि दो के बीच की बात कर रहे हैं ना, द्वितीया का द्विवचन, द्वितीया का भी द्विवचन। अंतरेण के योग में कौन सी होती है, द्वितीया। प्रमाण के बिना प्रामाणिक विश्वास नहीं करते, तो प्रमाणम अंतरेण। ऐसे ही धिक, धिक के योग में कौन सी होती है, द्वितीया, तो चतुर्थी नहीं करेंगे। नीचम दुरात्मानम, नीच और दुरात्मा एक का ही विशेषण था, इसलिए दोनों में द्वितीया हो गई, नीचम दुरात्मानम। ठीक है। ऐसी बालक है सिंहेन भीतः अस्ति, डरने के प्रसंग में जिससे डरा जावे वो तो अपादान होता है ना, सिंहेन नहीं बनेगा बल्कि सिंघाद। बालक है सिंघाद भीतः अस्ति, बालक सिंह से डरा हुआ है। अयम नकुल है सर्पे प्रभु, आपको बताया था अलम का मतलब यदि पर्याप्ति वाले हैं तो पर्याप्ति, सक्षम है, समर्थ है, प्रभु, उनके योग में कौन सी होती है, चतुर्थी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, सर्पाय। ये सारे नियम हम पढ़ चुके हैं, ऐसा एक भी नियम नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो। चलो आगे आइए। श्रमाद अलम, अलम के योग में कौन सी होती है, तृतीया। श्रम मत करो, श्रमेण अलम, और अलम का मतलब यदि पर्याप्ति होता तो यहां पर आपको चतुर्थी का कार्य करना होता, राम है रावणाय अलम। ठीक है। ऐसे देखिए, अध्ययनम कम न रोचते, अध्ययन किसको अच्छा नहीं लगता, रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर संप्रदान होता है ना, चतुर्थी। क्या रूप बनेगा, कस्मई। अध्यास्ते, आज धातु से पहले अधि आ गया ना, तो सप्तमी नहीं होगी बल्कि कर्म संज्ञा होकर के क्या रूप बनेगा, पर्णशालाम। ये तो सप्तमी थी और हमें करना कौन सा है, द्वितीया, कर्म संज्ञा करके। ऐसे देखिए, ऋते धर्मे, ऋते के योग में कौन सी होती है, पंचमी। धर्म के बजाय क्या बनेगा, धर्माद, धर्माद ऋते। आलस्य के प्रसंग में जिससे आलस्य किया जावे वो भी अपादान होता है, स्वाध्याय नहीं होगा बल्कि क्या बन जाएगा, स्वाध्यायात। शिष्य गुरु अधीते, पढ़ने के प्रसंग में जो गुरु के जितने भी पर्यायवाची हैं वो अपादान होते हैं ना, तो गुरु नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, गुरो हो। पंचमी में क्या बनता है, गुरो हो। ऐसे ही सत्येन परो धर्मो नास्ति, सत्य से बढ़कर के धर्म नहीं है। पर शब्द का प्रयोग हो गया ना, पर के योग में कौन सी होती है, पंचमी। सत्यात परो धर्म नास्ति, सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। तो ये सारे प्रसंग वैसे हम देख चुके हैं। ऐसे आ जाओ आगे, देखिए, सहस्त्रवे संक्रुद्यति, आपको बताया था क्रोध और द्रोह इत्यादि का प्रसंग हो, चतुर्थी का काम होता है। लेकिन क्रोध और द्रोह से पहले उपसर्ग आ जाए तो चतुर्थी के बजाय द्वितीया, कर्म संज्ञा हो जाएगी, शत्रुम। वह जंगल में, जंगल से डरता है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जंगल कोई डरने का साधन नहीं है, तो जंगल में डरता है तो इसमें तो सप्तमी हो जाएगी। लेकिन जंगल में यदि कोई पशु इत्यादि है उससे डरता है तो डरने का कारण पशु इत्यादि है, जंगल कारण नहीं है, इसलिए जंगल तो आधार हो गया, आधार में सप्तमी होगी और क्या रूप बन जाएगा, अरण्य विवेति। ठीक है। सह बसयानात आगतवान, वह बसयान से आया। आने की क्रिया में बसयान क्या है, साधन। साधन में कौन सी होगी, तृतीया। बसयानात नहीं बनेगा बल्कि बसयानेन।
स गाम दुग्धम दोग्धी, द्विकर्मक वाला प्रसंग आ गया तो गोह नहीं बनेगा बल्कि गाम। याचते भी वही द्विकर्मक वाला प्रसंग आ गया तो रमेशात नहीं बनेगा बल्कि रमेशम। मैंने क्या बताया था, अर्थ तो 543 का आएगा लेकिन फिर भी विभक्ति कौन सी करेंगे, द्वितीया। ऐसे पचती, पकाता है, भोजन ओदनम पचती, वह चावल पकाता है, किससे, कच्चे चावलों से, तो तंडुलान बनेगा, तृतीया नहीं होगी बल्कि द्वितीया। दंडयति, 100 रुपए का दंड देता है छात्रों को, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति होगी और रूप क्या बन जाएगा, छात्रान, बहुवचन के अंदर। तो यहां पर ये सारे प्रसंग हम देख चुके, एक तरह से देखा जाए तो वही मैटर पूरा का पूरा रिवाइज हो रहा है। ऐसे देखिए, सह रामात मार्गम पृच्छति, पूछने के प्रसंग में यह भी कर्म हो जाएगा रामम। वही राकेश से कुशल पूछता है, राकेशम कुशलम पृच्छति, वही द्विकर्मक वाला। विनोद भैंस से दूध दुहता है, वही द्विकर्मक वाला। तो महिषीम, महिषी शब्द से द्वितीय में क्या बन जाएगा, महिषीम, वही अकथित कर्म वाला। रवि मुकेश से 100 रुपए जीतता है, वही जी धातु वाला द्विकर्मक, तो मुकेशात नहीं बनेगा, मुकेशम। मोहन शिव से 100 रुपए चुराता है, चुराने की क्रिया भी वही द्विकर्मक की है, शतम रुपये का कर्म हो गया, शिवात नहीं बनेगा, शिवम। ऐसे आनयति, नी धातु भी द्विकर्मक में है ना, तो यहां पर अनिलात नहीं होगा बल्कि क्या बन जाएगा, अनिलम। दिनेश अनिलम शतम रुप्यकाणी आनयति। ऐसे नयति, वही नी धातु है ना, ग्रामाद अजाम नयति नहीं होगा, ग्रामम अजाम नयति। ये सारे के सारे द्विकर्मक वाले प्रसंग थे जिनको आप देख रहे हो। ऐसे चुर धातु का देखिए, वह खेत से पुष्प चुराता है, सह चोरयति, पुष्पाणी चोरयति, पुष्प तो मुख्य कर्म हो गया। और कहां से, क्षेत्र से, क्षेत्रार्थ न बनेगा, क्षेत्रम, चुर धातु वहीं पर है द्विकर्मक में। अब देखो, अधि से ते, सी धातु से पहले अधि आ गया ना, तो फिर आधार की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय का कार्य होगा, क्या रूप बनेगा, पर्यंकम। अधि सिंहस्थासाम से क्या हो जाएगा, कर्म। ऐसे आज धातु से पहले अधि जोड़ दिया, कक्षे नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, कक्षम, द्वितीय विभक्ति। ऐसे देख सकते हो, हरि ही बैकुंठे अधितिष्ठति, अधि उपसर्ग आ गया तिष्ठ से पहले, तो वही कर्म संज्ञा होकर के क्या बन जाएगा, बैकुंठम। वही आपका जो अधि सिंहस्थासाम वाला नियम था ना, वो नियम लग जाएगा। सबके आगे मैंने रूल भी दे रखा है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, सेम। अब लेकिन अकेला सेते आ गया तो फिर तो आधार होगा ना, फिर सप्तमी होकर के क्या रूप बनेगा, बैकुंठे। अकेला आस्ते आया तो फिर सप्तमी होगी, क्या रूप बनेगा, कक्षे। और कक्षायाम अधि सेते, अब सी से पहले वापस अधि आ गया तो कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय क्या रूप बनेगा, कक्षाम। उपवसामी, वस धातु से पहले उप आ गया ना, उपान वज्यांग वस है, वही कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा, गृहम। ऐसे अनु आ गया तो नगरे की जगह क्या बनेगा, नगरम। ऐसे ही अधि आ गया तो क्षेत्रेषु की जगह क्या बन जाएगा, क्षेत्रान। ठीक है, मतलब ये हुआ क्षेत्र शब्द को यदि नपुंसक लिंग रखेंगे तो बहुवचन के अंदर इसको आप चाहो तो यहां पर इसको काट करके क्षेत्राणी कर लीजिएगा, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणी, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणी। द्वितीय के बहुवचन में क्या बन जाएगा, क्षेत्राणी, नपुंसक लिंग का मान करके। ठीक है, सप्तमी की बजाय कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। अधि का प्रयोग हो गया इस वजह से। ठीक है, ऐसे ही देखिए, सीता ग्रामे आवसती, वस से पहले आ गया ना, क्या हो जाएगा, ग्रामम। लेकिन अकेला वसती आया तो फिर तो आधार सप्तमी हो जाएगा, क्या रूप बनेगा, ग्रामे वसती। ऐसे सर्वतः के योग में कौन सी होती है, द्वितीया। कृष्णम सर्वतः मित्राणि संति, कृष्ण के सभी और क्या हैं, मित्र हैं। सर्वतः के योग में द्वितीया। ग्रामस्य की जगह ग्रामम सर्वतः वनम अस्ति, गांव के सभी और क्या है, वन है। इसी तरह दुर्जनाय धिक, दुर्जन को धिक्कार है। आपको पता है धिक के योग में कौन सी हो जाएगी, द्वितीया, दुर्जनम धिक। ऐसे ही सर्वतः के योग में द्वितीया, वनम सर्वतः वृक्षा संति।
ऐसे उपरि के योग में द्वितीया लोकम उपरि भगवान अस्ति, संसार के ठीक ऊपर क्या है? भगवान। ऐसे ग्रामस्य निकषा वनम अस्ति, गांव के समीप वन है, तो निकषा के योग में द्वितीया क्या रूप बन जाएगा? ग्रामम निकषा। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास नगरस्य समया क्या रूप बन जाएगा? नगरम समया, समया के योग में द्वितीया। अब मैंने आपको बताया था अध्ययन इत्यादि के प्रसंग में कालवाची शब्द आ जाए तो सामान्य तौर पर द्वितीया, लेकिन फल प्राप्ति का प्रसंग हो तो तृतीया, चतुर्थी तो कभी भी नहीं होगी ना। तो यदि फल की प्राप्ति हो गई तो तृतीया, और फल की प्राप्ति नहीं हुई तो द्वितीया। आगे ब्रैकेट में लिखेगा। ऐसे ही शंकरस्य सह पार्वती आगच्छति, सह के योग में कौन सी होती है? तृतीया। क्या रूप बनेगा? शंकरेण सह। ऐसे पुत्र के साथ पिता जाता है, पुत्रेण सह, तृतीया होगी। मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति आता है तो मुख्यमंत्रिणा, तृतीया में क्या बन जाएगा? मुख्यमंत्रिणा। ठीक है। सह वाले प्रसंग में आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना है। वह आंख से काना है, पंचमी नहीं होगी बल्कि तृतीया। नेत्रेण कान है। वह पैर से लंगड़ा है, पंचमी के बजाय तृतीया। पादेन खंज है। देने के प्रसंग में जिसको दी जाए वो संप्रदान होता है ना, तो विप्रकारक कर्म नहीं होगा। अर्थ तो कोकारा है, वह ब्राह्मण को गाय देता है, लेकिन फिर भी चतुर्थी विप्राय गाम ददाती, विप्राय बनेगा। ऐसे ही पिता बालकाय मोदकम ददाती, देने के प्रसंग में जिसको दिया जावे वो संप्रदान होगा। ऐसे ही रुच धातु के प्रसंग में जिसको रुचिकर लगे वो भी संप्रदान होगा। रुच्यर्थानाम प्रियमान है। ऐसे ही मुझे सोना रुचिकर लगता है तो द्वितीया नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी? चतुर्थी। मह्यम अस्मत् सबसे। ऐसे क्रोध के प्रसंग में जिससे क्रोध किया जावे, जिस पर क्रोध, वो संप्रदान होता है। शिवाय असुरः शिवाय क्रुध्यति, लेकिन मैंने बताया था ना क्रोध और द्रोह से पहले उपसर्ग आ जाए तो कर्म संज्ञा। तो ये सारे के सारे प्रकरण हम देख चुके, पूरे के पूरे प्रकरणों को हम पढ़ चुके हैं। ऐसे देखो, देवः क्रुध्यति, शत्रु के ऊपर क्रोध करता है, चतुर्थी में क्या बनेगा? शत्रवे। राकेश रवि पर क्रोध करता है तो यहां पर रवऊ, सप्तमी के बजाय क्या बन जाएगा? चतुर्थी में रवये। जैसे हरि से हरये, वैसे रवि से रवये। अब असूया आया था ना वहां पर, असूया के प्रसंग में भी जिसके गुणों के अंदर दोष निकाला जावे, सप्तमी नहीं होगी बल्कि कौन सी होगी? चतुर्थी। सुरेशाय असूयति। असूया का मतलब गुणों के अंदर भी दोष निकालना। मैंने आपको बताया था नमः अकेला अव्यय आए ना तो चतुर्थी करना। नमस्करोति आ गया तो द्वितीया। नम धातु आ गई तो द्वितीया। श्री गणेशाय नमस्करोति, बल्कि क्या हो जाएगा? द्वितीया हो जाएगी। श्री गणेशम नमस्करोति। सह गुरुवे नमस्करोति की जगह क्या बन जाएगा? सह गुरुम नमस्करोति, वह गुरु को नमस्कार करता है। शिवम नमः, शिवम नमः नहीं बनेगा बल्कि शिवाय नमः। क्या रूप बनेगा? शिवाय नमः। सह अश्वेन पतति, वह घोड़े से गिरता है। दूरीकरण के प्रसंग में देखो, नमः के योग में चतुर्थी होगी, नमः के योग में सीधे तौर पे चतुर्थी होगी। गिरने के प्रसंग में जिससे गिरा जाए दूरीकरण होगा ना, वह घोड़े से गिरता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अश्वात। दूरीकरण में पंचमी हो जाएगी अपादान संज्ञा होकर के। इसी प्रकार से देखिए, हस्तेन पतितम फलम, हाथ से गिरा हुआ फल, दूरीकरण हुआ ना, यह भी क्या होगा? अपादान। हस्तात पतितम फलम। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, नदी का प्रकाशन स्तर भी अपादान होता है ना, क्या रूप बनेगा? हिमालयात। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के प्रसंग में जिससे जो उत्पन्न होगा, क्रोध से, उत्पत्ति का कारण क्या हुआ? क्रोध, पंचमी। काम से क्रोध उत्पन्न होता है तो कामात क्रोध है जायते, कामात में अपादान होकर के पंचमी। कृष्णस्य ऋते, कामेन क्रोध है तो कामात क्रोध है। ऋते के योग में कौन सी होती है? पंचमी। कृष्णात ऋते, कृष्ण के बिना गति नहीं है। ऋते के योग में वापस पंचमी।
ज्ञानात ऋते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो ये अशुद्धि संशोधन में जो काके की का अर्थ आ रहा ना, उसके अकॉर्डिंग मैं इधर रख रहा था, और नियमानुसार जो काम कर रहे थे वो उधर रख रहे हैं हम। ऐसे ही सह छात्रेण इतर है, वो भिन्न वाले शब्द थे ना, अन्य भिन्न, उनके योग में पंचमी होती है। तो छात्रेण की जगह क्या हो जाएगी? छात्रात, छात्र से भिन्न, उस छात्र के अलावा कोई दूसरा चोर है, तो पंचमी का कार्य हुआ है। ये सारे प्रसंग हम देख चुके हैं। दिशावाचक शब्दों के योग में कौन सी होती है? पंचमी। ग्रामात पूर्वम, ऐसे ही चेत्रात पूर्व है, पंचमी हो जाएगी दिशावाचक शब्दों के योग में। क्रोध के प्रसंग में जिसके ऊपर क्रोध करे वो संप्रदान, शिष्याय। यहां पर बहरे के प्रसंग में किससे बहरा? कानों से, कर्णाभ्याम। गुरु के साथ जाऊंगा तो गुरुणा सह, सह के योग में क्या हो जाएगा? तृतीया। और मृत्युना न परम भयम, पर के योग में कौन सी होती है? पर के योग में पंचमी। मृत्यो हो परम, मतलब मृत्यु से बढ़कर के कोई भी डर नहीं है। तो ये सारे के सारे कारकों के आधार पर विभिन्न प्रकरण आप रख रहे हैं। डरने के प्रसंग में जिससे डरा जावे वो अपादान। बालक है सिंगात भीतः, ऐसे ही शिष्य है गुरुशालायाम अध्यास्ते। आज धातु से पहले अधि आ गया ना, तो फिर क्या रूप बनेगा? अध्यास्ते। तो यहां पर आपको द्वितीय विभक्ति करनी होगी, गुरुशालाम बनाना पड़ेगा, गुरुशालायाम सप्तमी की जगह। ऋते के योग में पंचमी, धर्मात ऋते। क्रोध, बालक क्रोध करते हैं अपनी माता के ऊपर, तो यहां पर चतुर्थी होगी क्रोध जिसके प्रति होगा? स्वमात्रे। ये तो सप्तमी था, और ये क्या बन जाएगा? चतुर्थी। कर्ण है कृष्णाय अभिक्रुध्यति। अब मैंने बताया था ना, क्रोध और द्रोह में वैसे तो चतुर्थी होती है, लेकिन उपसर्ग लग गया तो द्वितीय। तो अब ये कृष्णाय नहीं बनेगा, कृष्णम, द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही शिव किरात के ऊपर क्रोध करता है तो क्या रूप बन जाएगा? किरातम। किरात का मतलब शिकारी। ऐसे देखिए, मौनेन सत्यम विशिष्यते। अब देखो इसमें एक से बढ़ के दूसरे की बात कर रहे हैं। मौन से बढ़कर, मौन से बढ़कर क्या है? सत्य है। आप चुप रहो, इससे बढ़िया कि सत्य बोलो। एक से बढ़ के दूसरा कौन सा? विभाजन आ गया ना, विभाजन के प्रसंग में कौन सी होगी? पंचमी। राम के बिना गति नहीं है, विना के योग में कौन कौन सी होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी। रामम, रामेण, रामात, कोई सब कर दीजिएगा। ऐसे ही वही आ गया अध्यास्ते। मैं बार बार देख रहा हूं कि आप ये आ रहा है, तो ज्यादातर संभावना परीक्षा में यही है कि वो जो आपको बताया ना कर्म संज्ञा करने का प्रसंग, उसमें से कोई पूछे। आज धातु से पहले अध्याय आ गया तो सप्तमी नहीं होगी बल्कि द्वितीया, आसनम। ऐसे ही न अधितिष्ठन्ति, तिष्ठ धातु से पहले क्या आ गया? अधि, वही गृह, सप्तमी नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा? गृहम। वही सेम अधिसेते, सय्यायाम नहीं होगा बल्कि द्वितीय में क्या बनेगा? सय्याम, लता की तरह। तो ये सारे के सारे प्रसंग अशुद्धि संशोधन के पार्ट में हमारे आ रहे हैं। ऐसे देखिए, ग्रामस्य निकसा, निकसा के योग में कौन सी होती है? द्वितीया, ग्रामम निकसा। दंडयति द्विकर्मक है तो खलम सतम दंडयति, दोनों में कर्म हो जाएगा। रुचि धातु का प्रयोग होने पर जिसको रुचिकर लगे वो संप्रदान होता है ना, तो बालकाय पुस्तकम रोचते। तंडुलेन नहीं बनेगा बल्कि तंडुलान ओदनम पचति। छात्राः गुरुवे नमन्ति नहीं बनेगा, नम धातु का प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति क्या रूप बन जाएगा? गुरुम नमन्ति। और अहम नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल, मेरा। रारेरी के प्रसंग में कौन सी? षष्ठी, क्या रूप बनेगा बताइए? मम। और नाम के विसर्ग इत्यादि नहीं आएंगे, नाम सब नपुंसकलिंग का है। और देखना नाम का जो रूप चलता है प्रथमा एकवचन क्या बनेगा? नाम। मम नाम गोपाल है, मेरा नाम गोपाल है। और जैसे त्वम भिक्षुकम धनम यच्छसि, यच्छसि का मतलब देना है, और देने के प्रसंग में दान की वस्तु से जिसको खुश किया जाए वो संप्रदान। भिक्षुकम नहीं बनेगा बल्कि भिक्षुकाय। ऐसे ही काण है, आंख से काणा, अक्षी से तृतीया में क्या रूप बनता है? अक्षणा।
अक्षी शब्द से क्या बनता है? अक्षणा। और गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, वही द्विकर्मक है, शिष्यम बन जाएगा। इस प्रकार से ये आपके अशुद्धि संशोधन, यद्यपि सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो एक तरह से रिवाइज मात्र हुआ है, और मैंने ब्रैकेट में आगे कारण भी दे रखा है। यदि आपको कारण भी देख करके समझना हो तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो अशुद्धि संशोधन अलग से कोई पृथक स्वतंत्र टॉपिक नहीं हुआ। एक तरह से देखा जाए, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अनुवाद के जितने भी चैप्टर हैं उनमें कोई गड़बड़ी कर दे तो अशुद्ध हो गया, और उस गड़बड़ी को सुधारने का जो काम है वही क्या है? अशुद्धि संशोधन है। तो वो टॉपिक अलग से सेपरेट न होकर के बाकी सभी शीर्षकों के ऊपर डिपेंड है। अब बिना चारों पांचों टॉपिक पढ़े कोई भी अशुद्धि संशोधन का काम नहीं कर सकता किसी भी प्रकार का, क्योंकि लिखा हुआ केवल क्या है? अशुद्धि संशोधन। कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसके आधार पर प्रश्न संभव है। तो ये सारे के सारे प्रकरण थे जिनको हमने यहां पर रखा है। इस प्रकार से ये अशुद्धि संशोधन का जो पार्ट है इसको आप देख सकते हैं। सभी शीर्षकों के आधार पर जो अशुद्धि संशोधन है इसके विषय को हमने यहां पर रखा है। धन्यवाद। हमारे पाठ्यक्रम में एक शीर्षक सूक्ति का दिया हुआ है। सूक्ति के शीर्षक में विशेष तौर पर आपके पाठ्यक्रम में जो भी प्रश्न आएगा बीच में एक पद रिक्त दे देगा। जैसे मान लो 4-5 शब्द हैं सूक्ति के अंदर, उस सूक्ति में से एक पद रिक्त दे दिया और उसकी जगह आपको वो पद 4 ऑप्शन देगा और उस जगह वो पद आपको बैठाना है। तो सूक्ति वाले प्रसंग में आपको वैसे कोई लॉजिक की ज्यादा बात नहीं है, इसमें केवल आपको पंक्ति आनी चाहिए और आपके 4 ऑप्शन हैं। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन वहां पर जो बेहतर तरीके से बैठ रहा है उसी को आपको लगाना होगा। यदि सूक्ति याद है जब तो ठीक है, नहीं याद है तो उन चारों में से जो बेहतर अर्थ के दृष्टिकोण से सही लगे वो आपको रखना होगा। यहां पर मैं कुछ सूक्तियां जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं उनके प्रकरण को रख रहा हूं। एक बार इनका पाठ कर लेते हैं, सामान्य तौर पर अर्थ भी देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से ही, काम करने से ही जो कार्य हैं उनकी सिद्धि होती है। केवल मनोरथ रखने से, केवल सोचने मात्र से कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता। क्योंकि यदि शेर भी ये सोचे ना कि मैं तो जंगल का राजा हूं और मेरे तो जितने भी पशु हैं मेरे को भोजन करना है, चुपचाप आकर के मेरे मुंह में आ जाएं, संभव नहीं है, उसको भी परिश्रम करना होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। हमारे शरीर के अंदर हमारे जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। जो गुणों को जानने वाले हैं ना उन लोगों के नजर के अंदर गुण गुण होते हैं। हर कोई लोग गुणों की पहचान नहीं कर सकते। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते। गुणों की सभी जगह पूजा होती है। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। साहित्य संगीत कला इत्यादि से जो रहित व्यक्ति होता है वो वास्तव में मतलब जिसके पास साहित्य भी नहीं है, जो संगीत से भी दूर है, जो कोई कला से भी दूर है, वो वास्तव में इस दुनिया के अंदर पशु है, साक्षात पशु है। और पशु भी स्पेशल पशु है। पुच्छ विषाणहीन है, न तो पूंछ है और न ही सींग है। बिना पूंछ और सींग का पशु है जो न तो लिटरेचर में, न कोई संगीत में, न ही किसी आर्ट के अंदर एक्सपर्ट है। उसको हम क्या कहेंगे? वास्तव में पशु है, स्पेशल पशु है, बिना पूंछ सींग का। लुब्धस्य प्रणश्यति यश। जो भी व्यक्ति लोभी होता है, लोभी व्यक्ति का जो यश है, लुब्ध का मतलब हुआ लोभी, यश है, यश प्रणश्यति, उसका यश क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। पुण्य ही यशो लभते। पुण्य के माध्यम से यश की प्राप्ति होती है। संत है समस्त सम सज्जन दुर्जनानाम वच श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजंती। देखो, जो सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार की वाणियों को सुनकर के जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, सभी की बातों को सुनकर के, चाहे सामने वाला कैसे भी बात कर रहा हो, खुद की तरफ से अच्छी बातें ही रखेगा, मधुर बातें ही रखेगा, वो कभी भी विपरीत बातें नहीं करेगा। स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम।
स्त्रियों के प्रसंग में आता है कि जिस परिवार की या जिस वंश की महिलाएं रोचक मतलब रोचमान हो। रोचमान का मतलब जैसे आपने आजकल भी देखा होगा, सामान्य तौर पर घर के आर्थिक स्तर का पता महिलाओं के आभूषण इत्यादि से लगा लेते हैं, महिलाओं के पहनावे इत्यादि से लगा लेते हैं। जो ज्यादा आभूषणों से युक्त होती है उसको क्या सोच लेते हैं कि इनका परिवार तो बहुत धनाढ्य परिवार है, और जो कम आभूषण होंगे उसको क्या मान लिया जाता है कि वो गरीब परिवार से है। तो ये कहा गया कि स्त्रियाम रोचमानायाम ही, मतलब स्त्रियों के सुंदरता के आधार पर ही परिवार की सुंदरता, या स्त्रियों की विशिष्टता के आधार पर ही परिवार की विशिष्टता होती है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, हमारे जितने भी धर्म है ना, इन धर्मों का पहला साधन क्या है? शरीर है। शरीर सुरक्षित होगा तो धर्म कर पाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि शरीर की सुरक्षा पहले, बाद में धर्म। न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्, जो हीरा होता है ना, रत्न स्वयं किसी को ढूंढता नहीं है, बल्कि रत्न को ढूंढा जाता है। मतलब रत्न होता है ना, रत्न कभी किसी दूसरे को ढूंढेगा नहीं, रत्न को स्वयं को ढूंढा जाता है। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, कोई भी चारुता, कोई भी सुंदरता इत्यादि, यदि अपने प्रिय व्यक्ति को वो सुंदर लग जाए वही सुंदरता है, अन्यथा कोई सुंदरता नहीं है। काफी पंक्तियां आती हैं। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, हम कहते हैं कई बार कि पुराने समय से चला आ रहा है इसलिए इसको ऐसे ही मानो आप, लेकिन कोई भी बात पुराने समय से चल रही हो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो। पुराने समय की बात सारी की सारी सही हो कोई आवश्यक नहीं है, और नए समय की सारी बातें गलत हो यह भी कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे ही रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय, जो जिसमें ज्ञान कम होगा ना, ज्ञान जिसमें कम होगा वो लघु होता है, छोटा होता है, मतलब अपनी तुच्छता दिखाएगा। और जिसमें व्यक्ति ज्ञान पूर्णता गौरवाय, ज्ञान के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति पूरा होगा ना वो कभी भी नीचता नहीं दिखाएगा। हिंदी में सुना होगा ना, अध जल गगरी छलकत जाए, वो वाला उसका उदाहरण हो गया। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सत्य से ही पृथ्वी सबको धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि सत्य की वजह से ही तपता है, सबको प्रकाशित करता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही जो वायु है वो बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, वास्तव में जो सत्य के अंदर ही सब कुछ स्थित है। ऐसे ही बहुरत्ना वसुंधरा, जो ये वसुंधरा है, वसुंधरा का मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी बहुरत्ना है, अनेक प्रकार के रत्नों को धारण किए हुए है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कुछ जगह बेशर्म हो जाना चाहिए। त्यक्त लज्जः, त्यक्ता लज्जा येन सह, बहुब्रीहि समास में बताया था ना। कौन कौन सी जगह? धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य, धन का मतलब यह हुआ कहीं पर भी आपको पैसा लगाना हो कोई व्यापार इत्यादि में, तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं ये धंधा कैसे करूंगा। या फिर धान्य, खेत के अंदर कौन सा धान्य बोना है उसके अंदर भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं ये ऐसे बोऊंगा तो दुनिया क्या कहेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो करे। त्यक्त लज्जा, शर्म को त्याग दीजिए, लज्जा को त्याग दीजिएगा। विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रहण में भी, ज्ञान के ग्रहण में भी शर्म को त्याग देना चाहिए। यदि आपको एक चीज, एक प्रश्न के लिए आपको कोई दूसरे टीचर के पास जाना पड़े तो जाइए, चाहे उससे लड़ाई हो गई हो, लेकिन विद्या के ग्रहण में तो जाना ही जाना है। मतलब पढ़ने के प्रसंग में जो ये सोचे कि इससे तो मैं कैसे पढ़ के आऊंगा, ये तो मेरे से छोटा है, या इससे मैं कैसे पढ़ूंगा, ये तो ऐसा, इससे ज्यादा नंबर तो मेरे 10वीं के अंदर आए थे, इसके तो 70% थे, मेरे 75 थे, इससे कैसे पढ़ूंगा मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। और आहारे, किसी से भी बातचीत करनी हो, किसी से भी व्यवहार करना हो, व्यवहार के प्रसंग में, सॉरी, आहार का मतलब खाने के प्रसंग में, आहार का मतलब तो क्या हो गया, भोजन, भोजन के प्रसंग में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। खाना है वो खाना है, मांग लो, नहीं मिल रहा है तो मांग लो, मांग के खा लो। और व्यवहारे च, और व्यवहार के अंदर भी त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है ना वही सुखी होगा। खाने के अंदर शर्माया तो भूखे उठ के आएगा फिर, इसलिए कहा गया है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, मौनम अपंडितानाम, जो अज्ञानी लोग है ना,
अज्ञानी लोगों का चुप रहना ही क्या है? आभूषण है। यदि बोलते तो पता लग जाएगा कितनी औकात है, इसलिए चुप रहना ही बस। चुप। आज गुरुजी क्या है, आपने कई कहानियां सुनी होगी ना, जैसे गुरु शिष्य की बात आती है, कोई प्रश्न पूछ लिया तो किसी को सामने वाले ने जवाब नहीं आया तो गुरुजी ने मैनेज कर लिया कि आज इसका मौन व्रत है, आज ये नहीं बोलेगा, इसका जवाब मैं दूंगा। तो विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, जो अपंडित लोग हैं उनका चुप रहना ही उसका आभूषण है, क्योंकि जैसे बोलेगा, बोलते तो पता लग जाएगा कितना दम है, इसलिए चुप रहो। जहां पे कुछ नहीं आता हो चुप रहो, लोगों को भ्रम तो रहेगा कि पता नहीं इसको कितना आता है। हाँ। मूर्खो ही सोबते तावत यावत किंचिन्न भासते, वही बात आ गई। मूर्ख व्यक्ति तभी तक अच्छा लगता है, तावत शोभते, तभी तक सुशोभित होता है या अच्छा लगता है, यावत किंचिन्न भासते, जब तक कुछ नहीं बोलता। जैसे ही बोलेगा तब तो पता लग जाएगा, इसलिए जब तक नहीं बोलेगा तब तक अच्छा लगेगा। स्व कार्य मध्य कुर्वीता पूर्वाण्य चापरान्निकम, वो आदमी काल करे सो आज करे। स्व कार्यम, कल के काम को अध्य कुर्वीत, आज ही करो। और पूर्वाण्य चापरान्निकम, और जो शाम का काम है उसको सुबह ही कर लो। शाम का खाना है सुबह ही खा करके फ्री करो। शाम को मूवी देखने जाना है सुबह ही देख के आओ, सारे काम फ्री कर लो पहले, क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा? स्व कार्य मध्य कुर्वीता। 25 तारीख को एग्जाम है, 24 को देकर के आ जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका कहने का भाव यह है कि कल कोई भी काम है ना, उसको यदि हम कल के ऊपर टालेंगे तो ये कल कभी भी आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए कल के काम को आज करो, इसका मतलब यही है कि कार्य को टालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, कोई भी व्यक्ति दोस्तों के साथ झगड़ा कर लेना या कलह कर ले तो वे व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोस्त तो ऐसे हैं जो सारे के सारे राज जानते हैं, इसलिए उनको तो मना के ही रखना पड़ता है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, अयम निज है, परो वेति ये उसका है, ये मेरा तेरा करने वाला ये जो सोच है ना, लघु चेतसाम, जो कमजोर बुद्धि वाले लोग है ना उनकी गणना है, ये तेरा ये मेरा। और उदार चरिता नाम तू, जो उदार व्यक्ति है ना, उदार चरित्र वाले, उनके लिए तू ये वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा का सारा जो संसार है, ये सारा का सारी जो पृथ्वी है वही क्या है? परिवार है। तो फिर पूरा संसार ही परिवार हो गया तो क्या तेरा क्या मेरा। अंबानी की जितनी कंपनियां अपनी तो है, ये सोचकर रखना चाहिए। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे सभी धनों के अंदर सबसे बेहतर सबसे बढ़िया धन कौन सा है? विद्या धन। आपने सुना होगा, न चोर्यते न हार्यते, न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम, न तो भाई बटा सकते, बाकी में तो गाय भैंसों के अंदर बांट लेंगे, एक गाय मेरी एक गाय तेरी, और बाकी विद्या के अंदर कभी कोई वितरण नहीं कर सकता। विद्या विहीन है पशु, जो विद्या से हीन व्यक्ति होता है वो पशु होता है। वाग भूषणम भूषणम, वाणी का भूषण ही सबसे बड़ा भूषण है, बोलने की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। भूषण का मतलब क्या हो गया? आभूषण इत्यादि। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। नानृतम, अनृत का मतलब होता है झूठ, झूठ की नहीं, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ये पूरी पंक्ति ऐसी है, सत्यमेव जयते नानृतम, जो हमारा सरकारी वाक्य सत्यमेव जयते तक का है, उसके आगे एक और शब्द है नानृतम। ठीक है, नहीं सत्यात परो धर्म है, अभी आया था, सत्य से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने के प्रसंग में किस बात की गरीबी? नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। देखो, ऐसा कोई वृक्ष जो फल से युक्त होता है वो ही झुकता है। नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणी व्यक्ति होता है वो ही झुकता है। और शुष्क वृक्षाश्च, सूखे पेड़ होते ना, सूखे पेड़ अकड़ में खड़े रहते हैं, झुकते नहीं हैं। और मूर्खाश्च, और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, तो जब अकड़ आ जाए तो समझ जाना कि अब ये कटने वाला है, ये पेड़ कटने की स्थिति में आ गया, अकड़ आ गई तो अब अकड़ से ये लकड़ बनने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते
आयुर्विद्या यशो बलम, ऐसा व्यक्ति अभिवादनशीलस्य, जो वृद्धोपसेविनः है, वृद्ध लोगों की, बड़े लोगों की सेवा करे। वृद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वयोवृद्ध जो उम्र में बड़े होते हैं, एक होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध का मतलब जो आपसे विद्वत्ता में बड़े हों, वो भी बूढ़े माने जाएंगे, ज्ञान वाले बूढ़े। और एक होता है धर्म वृद्ध। धर्म वृद्ध का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म के दृष्टिकोण से बड़ा हो। जैसे कई बार देखा हो ना, साधु सन्यासी, उम्र छोटी होती है लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग उनको प्रणाम कर रहे होते हैं, तो वो कैसे हैं? धर्म वृद्ध हैं। ठीक है। और तीन प्रकार के वृद्ध हो गए, उनमें सबकी अभिवादनशीलस्य, उनका अभिवादन करने वाला और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति के चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बढ़ती हैं उसकी। कौन कौन? आयु, विद्या, यश और बल। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो विद्वान लोग हैं ना, उनका जो समय कैसे गुजरता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, वो बातचीत भी करेंगे ना तो काव्य की बात करेंगे। काव्य का मतलब केवल वो काव्य नहीं, आपकी पढ़ाई की बातें करना, ये भी क्या माना जाएगा? काव्य की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको ग्रुप डिस्कशन आप कहते हो, आपस में डिस्कस करने का काम, तो पढ़ाई की बात करेंगे। जो कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोग है ना, बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो कैसे निकलेगा? काव्य शास्त्र के विनोद से, मतलब अच्छे काम करने में। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, जो मूर्ख व्यक्ति है ना, उनका समय कैसा निकलेगा? व्यसन से। मन नहीं लग रहा, चलो सिगरेट पीने चलते हैं और डैश डैश पीने चलते हैं। इसके अलावा या फिर निद्रया कलहेन वा, निद्रया, या फिर उनका समय कैसे निकलेगा? सोने में। चलो सो लेते हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सुबह 7 बजे सोए, 12 बजे उठे, फिर खाना खाया, फिर 2 बजे सो गए, 7 बजे उठे, फिर खाना खाया, फिर 9 बजे सोए। सोना ही सोना, सोना सोना जिंदगी हो गई उनकी। और कलहेन वा, या फिर कलहेन, कलह के अंदर उनका टाइम निकल जाता है। हाँ, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्माद सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेसिना। ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करे, दुर्व्यवहार का जो फल है ना वो दुखदाई होता है हमेशा। किसी के साथ आप दुर्व्यवहार करोगे ना, मतलब किसी से दुश्मनी करोगे, तो उसका फल दुखदाई होगा। उसको टेंशन रहेगी, पता नहीं कभी टक्कर नहीं मार दे, कभी रास्ते में मिल नहीं जाए, कभी पिटवा नहीं दे, कभी पीट ना दे, हमेशा टेंशन में रहेगी। इसलिए तस्माद सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए हमेशा सबके साथ कैसा व्यवहार? अच्छा व्यवहार। फिर कोई जरूरी नहीं कोई जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी, आराम से मस्ती से मस्त रहो। तस्माद सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेसिना, जो सुख की इच्छा रखता है उस व्यक्ति को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्थता। देखो, कोई किसी का मित्र नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। और दुनिया में कितने लोग हैं, आप ये कहो कि वो मेरा मित्र नहीं है तो इसका मतलब शत्रु थोड़ी है। तो मित्र और शत्रु कहां पर होते हैं? आपके पड़ोस में तो होते हैं। आपके पड़ोस में मित्र होंगे, आपके पड़ोस में शत्रु होंगे। दूसरे गांव का या दूसरे शहर का या दूसरे देश का तो कोई आपका शत्रु नहीं होगा। अरे आप ये कहोगे मेरा पाकिस्तान के अंदर वो फला नाम का व्यक्ति वो मेरा शत्रु है, वो कैसे हो गया शत्रु? संभव ही नहीं है। ठीक है। अरे भारत का शत्रु होगा तो कौन होगा? पाकिस्तान, पड़ोसी होगा ना। और मित्र भी होगा तो वही। लेकिन व्यवहारेण, व्यवहार से ही मित्र और रिपु, रिपु व्यवहार से ही, रिपु का मतलब शत्रु, व्यवहार से ही शत्रु बनते हैं। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा होता है ना, राजा की पूजा तो खुद के देश में होती है। और जो विद्वान व्यक्ति होता है ना, कोई से भी देश में चले जाए वहां पे उसकी पूजा ही होगी। इसी प्रकार से हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणै किम प्रयोजनम। हाथ का जो भूषण है, भूषण का मतलब आभूषण, अलंकरण, हाथ की शोभा दान से है। सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठों की शोभा सत्य से है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कानों की शोभा शास्त्रों से, अच्छे अच्छे शास्त्र सुने। और भूषण किम प्रयोजनम, बाकी अलंकरणों से कोई लेना देना नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होइए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सारे के सारे निरोगी होइए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे के सारे अच्छी चीजों को देखें। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्,
किसी के भी भाग्य के अंदर दुख नहीं हो, अर्थात दुख का भागी कोई भी नहीं होवे। ठीक है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। देखो, आदमी को यत्नेन वृत्तम संरक्षेत, अपना जो चरित्र है, अपना जो आचरण है, आचरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रयास करके आचरण की रक्षा करें। वित्तम एति च याति च, व्यवहार को बचा के रखो, धन तो आता है और चले जाता है। अक्षीणो वित्तत क्षीणो, जिस व्यक्ति के पास से धन चला जाए वो तो वास्तव में उसका तो कुछ नष्ट नहीं हुआ। अक्षीणो वित्तत क्षीणो, मतलब धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, जिसका व्यवहार या चरित्र खत्म हो गया वो उसका वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया, वो व्यक्ति मर गया। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो चीज खुद को अच्छी नहीं लगे ना वो दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। परोपकाराय सताम विभूतयः, जो सज्जन लोग है ना, सज्जन लोग किसके लिए होते हैं? परोपकार के लिए होते हैं, दूसरों को उपकार करने के लिए। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार से पुण्य और दूसरों को दुख देने से पाप की प्राप्ति होगी। गुणेस्वेव ही कर्तव्यम प्रयत्न पुरुषै सदा, हमेशा पुरुष का मतलब कोई भी मनुष्य को हमेशा गुणों के अंदर ही प्रयास करना चाहिए और कहीं पर नहीं। संसर्ग जाह दोष गुण भवंती, संसर्ग मतलब किसी के संसर्ग से ही, अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो अच्छे गुण आएंगे, बुरे लोगों के संपर्क में रहोगे तो बुरे गुण आएंगे। संसर्ग से ही ये दोष और गुण हैं, ये उत्पन्न होते हैं। संसर्ग जाह दोष गुणा भवंती। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणाम, जो क्रोध है वही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। अभी एक जगह आलस्य आया था, इस पंक्ति के अंदर क्या दे दिया? क्रोध। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ये श्लोक ऐसा है, उदेति सविता ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सूर्य जब उदित होता है तब भी ताम्र वर्ण का, और अस्त होता है तब भी ताम्र वर्ण का, मतलब दोनों का रूप समान हुआ। इसलिए कहा गया है जो महान लोग हैं उसमें संपत्ति और विपत्ति दोनों अवस्थाओं में वो क्या रहते हैं? समान रहते हैं, समत्व बुद्धि रहती है। अर्धो घटो घोष मुपेति नूनम, जो आधा घड़ा है ना वो ज्यादा आवाज करता है। अध जल गगरी झलकत जाए। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और इसके आगे एक पंक्ति और आती है, धर्म हिंसा तथैव च, और धर्म के लिए यदि आप हिंसा भी कर दो, धर्म का मतलब कोई सत्य इत्यादि कोई न्याय के पक्ष में यदि आप हिंसा भी कर दो तो उससे भी बढ़कर, अहिंसा से भी बढ़कर के वो हिंसा हो जाती है। लेकिन आजकल उस बात को तो साइड में कर दिया गया और केवल क्या बात आ जाती है? अहिंसा परमो धर्म है। गांधी जी ने कह दिया कि अहिंसा रखिए, कोई भी हिंसा का प्रसंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया, गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, विचार नहीं करना चाहिए का मतलब यह हुआ उसके ऊपर ज्यादा नानुकुर या ज्यादा उसके ऊपर ये नहीं, लॉजिक नहीं लगाए। गुरुजी ने कह दिया वो कह दिया, ये ऐसी बात ये कहना चाह रहे हैं इसमें। ज्ञानम भार है क्रियाम बिना, ज्ञान भार है क्रिया के बिना। यदि ज्ञान का आपने सदुपयोग नहीं किया तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा? भार के रूप होगा। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसकी बुद्धि है बल उसी का है। मतलब शक्ति का प्रयोग वो ही कर सकता है जिसमें बुद्धि हो, और जिसके पास बुद्धि नहीं हो कुतो बलम, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है उसका बल भी किसी काम का नहीं है, उसका जो बल है वो बल भी बेकार ही माना जाएगा। इसी प्रकार से संघे शक्ति कलौ युगे, कलियुग के अंदर संघ में ही शक्ति है। अर्थात एक तरह से कहा जाए, हम क्या कहते हैं, संगठन में शक्ति है। महाजनो ये न गतः सपंथा, बड़े लोग जिस रास्ते से चले जाए ना वो ही रास्ता होता है। मतलब महान लोगों ने जिस मार्ग का अनुवर्तन किया
आपको भी उसका अनुवर्तन करना चाहिए। सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, सारे के सारे गुण है ना वो धन को आश्रित करके हैं। आता ना, स पंडित है स श्रुतवान गुणज्ञ है, वही पंडित है वही गुणवान है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः सह पंडित है स श्रुतवान गुणज्ञ है, स एव वक्ता सच दर्शनीयः, वही वक्ता है वही देखने योग्य है। कहा गया कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण धन को आश्रित करके ही होते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर के माना गया है, अर्थात ये स्वर्ग से भी बढ़कर के है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म है ना तभी रक्षा करता है जब वो खुद बचा हुआ हो। रक्षितः धर्मः रक्षति, बचाया हुआ धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। मतलब धर्म को पहले आप बचाओ तब जाकर के धर्म आपको बचाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं। पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, यदि सांपों को दूध पिलाओ ना तो वो केवल जहर को बढ़ाना ही है, इसलिए दुर्जन व्यक्ति का कोई भला करें कोई फायदा नहीं है। छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती, खाद्यान्न इत्यादि के प्रसंग में आता है कि ऐसे कोई भी वस्तु इत्यादि जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट इत्यादि लग जाते हैं तो उनमें छिद्र इत्यादि का आगमन हो जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के अनर्थ माने गए हैं, विभिन्न रोगों का घर उसको माना गया है। यह पंक्ति भी एक प्रसिद्ध पंक्ति के रूप में रही है। ऐसे ही हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, देखो या तो आपको कोई व्यक्ति हितकारी बात कहे, आपके भले की बात कहे, वो आदमी बुरा लगता है। आपको कोई मन को हरने वाली, आपको अच्छी लगने वाली बात कह दे, वो आदमी आपको अच्छा लगता है। ऐसी वाणी जो आपको अच्छी भी लगे और आपका भला भी कर दे, ऐसी वाणी दुर्लभ होती है, हर कोई नहीं बोल सकता। आपको अच्छी भी लग जाए और आपका भला भी करने वाली हो, संभव नहीं है। न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः, जो धैर्यशाली लोग हैं कभी भी निश्चित अर्थ से दूर नहीं होते। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, दुनिया में कुपुत्र काफी हुए हैं लेकिन क्वचिदपि कहीं पर भी कुमाता न भवति, माता कभी भी कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। क्षीणा नराहा निष्करुणा भवंती, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं ना, कमजोर व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो निष्करुणा, करुणा से रहित होते हैं, दयाहीन होते हैं, अर्थात उन व्यक्तियों के अंदर दया नहीं होती। जो क्षीण व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, वो निष्करुणा मतलब दयाहीन होते हैं, दया से रहित होते हैं। तो ये हमारी सूक्तियों के प्रसंग में जो विभिन्न प्रसंग थे उन विभिन्न प्रसंगों को हम यहां पर रख रहे हैं। ठीक है, अभी आगामी पंक्तियों को भी हम रखते हैं। ये जितने भी प्रसंग हैं सूक्तियों के प्रसंग को, दुर्बलस्य बलम राजा, जो दुर्बल व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति का जो बल है वो राजा हुआ करता है। राजा का मतलब जो सरकार है, सरकार ही दुर्बल व्यक्ति की रक्षा करती है, यह तात्पर्य यहां पर है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वर्तते, ज्ञान से बढ़कर के इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज पवित्र नहीं है। सत्संगति ही कथय किम करोति पुंसाम, ये जो सत्संगति है वो पुरुषों का अर्थात मनुष्यों में क्या नहीं कर सकती, अर्थात अच्छी संगति से सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो सूक्तियां थी उन सूक्तियों के प्रसंग को हमने यहां पर रखा है। अब और सूक्तियां मैं रख रहा हूं और इनके अंदर मैंने काव्य का नाम भी दे दिया है। यदि काव्य के नाम वाइज भी यदि कोई प्रश्न आए तो उनको उदाहरण रख सकते हैं आप। जैसे रामायण के अंदर देखिए, वाल्मीकि की जो रचना है रामायण, उसमें से अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। देखो कई बार क्या होता है, हम किसी चीज का इलाज बताते हैं लेकिन इलाज सामने वाले को बुरी लग रही हो तो हम उसको नहीं बोलते,
या तो कोई सुनना पसंद नहीं करता या फिर कोई बोलना पसंद नहीं करता। तो अप्रिय मतलब जो अप्रिय लग रही हो लेकिन उपाय हो, कोई काम को बताने वाला, उसको बोलने वाला भी और सुनने वाला भी दुर्लभ होता है, अर्थात सामान्य जीवन के अंदर वो उपलब्ध नहीं होता। उत्साहवंतः पुरुषाः नावसीदन्तु कर्मशु, जो उत्साह से युक्त व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी कर्मों के विषय में आलस्य नहीं करता, अर्थात रुकता नहीं है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये पंक्ति रामायण से ली गई है। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना गया है। अहिंसा परमो धर्म महाभारत से है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो हमारे खुद के विपरीत हो उसको कभी भी दूसरे के साथ आचरण नहीं करें, यह भी महाभारत से है। यतो धर्मस् ततो जयः, धर्म युक्त काम करेंगे तभी जीत होगी, अर्थात जहां से धर्म की प्राप्ति होगी वहीं से जय की प्राप्ति होगी। महाजनो ये न गतः सपंथा, यह भी महाभारत से ली गई है। सर्वः सर्वम न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, दुनिया में कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। कोई ये कहे कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। सर्वज्ञो नास्ति कश्चन, कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, जो स्त्री है वो स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करती या उसको प्राप्त करने योग्य नहीं है, या स्वतंत्रता नहीं देती, नहीं देनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसमें एक प्रसंग आता है, पूरा श्लोक ऐसा है कि पिता रक्षति कौमारे, कुमारावस्था के अंदर तो पिता रक्षा करता है, भर्ता रक्षति यौवने, युवावस्था के अंदर पति रक्षा करता है, और जाते तो स्थविरे पुत्राः, मतलब वृद्धावस्था के अंदर पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। न स्त्री स्वातंत्र अर्हति, स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, ऐसा महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। जो कालिदास के काव्य है कुमार संभव, उसमें आया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो शरीर है वो धर्म का प्रथम साधन है। न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तत्, रत्नों को ढूंढा जाता है, रत्न खुद नहीं ढूंढा, रत्न नहीं खोजता खुद। न धर्म वृद्धेषु वयक्षमीक्षते, मैंने बताया ना जो धर्म वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनमें उम्र नहीं देखी जाती। जैसे बताया कि 70-80 साल का व्यक्ति भी एक 20 साल के साधु सन्यासी को नतमस्तक कर रहा होता है, प्रणाम कर रहा होता है। तो धर्म वृद्धों के अंदर उम्र नहीं देखी जाती। इसी प्रकार से रघुवंश जो कि कालिदास का महाकाव्य है, आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय, गुरुओं की जो आज्ञा है उसके ऊपर तर्क वितर्क न करके सीधे तौर पर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तेजसाम ही न वय समक्षते, जो तेजस्वी व्यक्ति होते हैं, तेजस्वी व्यक्तियों की उम्र को नहीं देखा जाता। ये रघुवंश से पंक्तियां ली हमने। ऐसे कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें अभी आपको मैंने बताया पुराणम मित्येव न साधु सर्वम, कोई बात पुरानी हो इसी आधार पे सही नहीं होती, पुरानी बात गलत भी हो सकती है, और कोई बात नई हो इस आधार के ऊपर गलत नहीं होती, नई बात भी कोई सही हो सकती है। निसर्ग निपुणा स्त्रियः, जो स्त्रियां हैं वो प्रकृति से ही निसर्ग का मतलब क्या हो गया, प्रकृति से ही निपुण हुआ करती हैं, एक्सपर्ट हुआ करती हैं, चतुर हुआ करती हैं। विक्रमोर वसीयम भी कालिदास का त्रोटक है, मैंने आपको बताया। अनुत्सेक खलु विक्रमालंकार है, कोई व्यक्ति वीर हो और यदि वो अभिमान नहीं करे तो उसका सबसे बड़ा अलंकरण है, सबसे बड़ी सुंदरता है कि वीरता होने के बावजूद भी अभिमान का नहीं होना। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है जिसमें भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनी सब जगह होकर के रहती है। अर्थो ही कन्या परकीय एव, जो कन्या है, कन्या वास्तव में दूसरा या पराया धन है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, मनुष्य उत्सव प्रिय होता है, अर्थात मनुष्यों को जो उत्सव हैं वो अच्छे लगते हैं। 12वीं का जो किरातार्जुनियम है उसमें आया हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो वचन हितकारी भी हो और मन को हरने वाला भी हो वो दुर्लभ होता है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम, कोई भी काम अचानक से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक से करेंगे तो अविवेक होगा, बिना विवेक के काम होगा, और बिना विवेक के काम होगा वो परमापदाम पदम, वो क्या है, परम आपत्तियों का घर है। ऐसे ही शिशुपाल वध जो कि माघ का काव्य है, सर्व स्वार्थम समीहते, दुनिया के अंदर सभी व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं। मही अंश प्रकृत्यामित भाषिण है, जो बड़े लोग होते हैं वो प्रकृति से ही कम बोलने वाले होते हैं।
समय एव करोति बला बलम, समय ही आदमी को मजबूत या आदमी को कमजोर करता है। यह शिशुपाल वध में बात कही गई। बाणभट्ट की जो रचना है गद्य काव्य के दृष्टिकोण से हर्षरितम आख्यायिका है। क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, सभी तपस्याओं का मूल क्या है? क्षमा। अतिरोषणस चक्षुष्मान अंधः एव जनः, ऐसा कोई व्यक्ति जो ज्यादा क्रोध करता हो वो इस प्रकार का अंधा है। आंख तो है लेकिन फिर भी अंधा है। चक्षुष्मान अंधा है, आंख से युक्त अंधा व्यक्ति है। ऐसे ही चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे आपने देखा होगा पहिए के अंदर विभिन्न चक्के होते हैं, विभिन्न तार होते हैं, वो जैसे एक जगह घूमता रहता है, उसी प्रकार से भाग्य की पंक्ति भी घूमती रहती है। भास के स्वप्न वासवदत्तम में है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास की रक्षा अत्यंत कठिन है। न्यास का मतलब यह हुआ जैसे मान लो कोई पड़ोसी थे, पड़ोसी कहीं घूमने जा रहे थे, खुद तो एंजॉय करने जा रहे थे और आपको कह गए कि मेरे घर का ध्यान रखना। अब खुद तो चले गए घूमने और हमारी नींद खराब कर गए। अब खुद का घर का चाहे ध्यान रखे चाहे नहीं रखें, पड़ोसी के घर का ध्यान जरूर रखेंगे। तो दुखम न्यासस्य रक्षणम, जो न्यास या ट्रस्ट के रूप में जो चीज रखी हुई हो उसकी रक्षा करना अत्यंत दुखकारी होता है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, गरीब के लिए ये सारा का सारा संसार शून्य है। सुखम ही दुखानी अनुभूय सोबते, जो व्यक्ति दुखों के बाद सुख प्राप्त करता है ना, वास्तव में उसी व्यक्ति को सुखों की अनुभूति हो सकती है, वही सुखों की वैल्यू समझ सकता है। स्त्री सुराग न कर्तव्य है, मृच्छकटिकम में कहता है स्त्रियों के अंदर राग नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के अंदर लगाव नहीं करना चाहिए। रक्तम पुरुषम स्त्रियः पराभवंती, ऐसा उदाहरण आता है कि राग या उसमें संलग्न होने के बाद जो स्त्रियां हैं पुरुषों का पराभव अर्थात उसका अपमान इत्यादि करती हैं। यह शूद्रक ने कहा है मृच्छकटिकम के अंदर। ठीक है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है जिसके अंदर अत्यादर है, संकनीय है। जहां कहीं पर भी आपकी ज्यादा आदर होने लग जाए ना तो आपके कान खड़े कर लेने चाहिए, कुछ न कुछ तो चक्कर है। जहां पर आपको लगे कि आप तो बड़े विद्वान हो और आप तो ये हो, आपके जैसा लोग नहीं देखा, आपके जैसा ये नहीं देखा, आपके जैसा वो नहीं देखा, जहां ज्यादा बड़ाई होने लग जाए ना तो वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ न कुछ सामने वाले को चाहिए, कुछ न कुछ विशेष बात है, तभी इतनी बड़ाई कर रहा है। तो अत्यादर है, संकनीय है, जहां पे ज्यादा आदर हो वो शंका के योग्य होता है। देवम अद्विद्वान से प्रमाणयंती, जो मूर्ख व्यक्ति होते ना, मूर्ख व्यक्ति सब चीज के पीछे क्या लगा देते? अरे भाग्य में ही नहीं था इसलिए पास नहीं हो पाया। मूर्ख व्यक्ति हर चीज का प्रमाण क्या देते? भाग्य को ही देते हैं। मुद्रा राक्षस में ये बातें कही गई। भवभूति का एक है उत्तर रामचरितम, गुणा पूजा स्थानम गुणिसु न च लिंगम न च वयः है, जो गुणियों में गुण की पूजा होती है, न तो लिंग की अर्थात न तो वहां पर कोई पुरुष महिला इत्यादि का कोई मतलब होता है और न ही वय और न ही उम्र का कोई मतलब होता है। सर्वम अतिमात्रम दोषाय, किसी भी बात के अंदर अति हो, अति सर्वत्र वर्जयेत, आप बोलते ना अति सर्वत्र वर्जते, जहां कहीं पर भी अति नहीं होनी चाहिए। सर्वम अतिमात्रम दोषाय, कहीं पर भी अति हो ना, अति वो दोष के लिए हुआ करती है। लौकिका नाम ही साधु नाम अर्थम वागनुवर्तते, जो लौकिक साधु हैं उनकी वाणी स्वयं अर्थ का अनुगमन करती है। भवभूति ने कहा है। विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है उसमें बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि है बल भी उसी का काम का है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है अर्थात धन इत्यादि है वो उद्योगी पुरुष अर्थात जो काम करने वाला पुरुष है उसी व्यक्ति को, उद्योगशील व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। न स्वल्पस्य कृते भूरी नाशयेन मतिमान नरः, जो मतिमान होता है ना, बुद्धि से युक्त व्यक्ति होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी थोड़े के लिए बड़े का नाश नहीं करता, एक प्रश्न के चक्रों में 40 प्रश्न नहीं छोड़ता। नारायण पंडित का हितोपदेश, मतिरेव बलाद गरीयसी, बल से बढ़कर के क्या है? बुद्धि है। वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा का सारा जो संसार है ये क्या है? परिवार है। निरस्त पाद पे देशे एरंडोपि द्रुमायते, अरे ऐसा कोई देश जिसमें पेड़ हो ही नहीं, और वहां पे एक पेड़ होता है एरंड का पेड़, जिसको अरंड का पेड़ बोलते हैं, जो कोई पेड़ नाम मान होता नहीं है, वैसे बहुत कमजोर पेड़ होता है, काम का भी नहीं होता, लेकिन जहां पे कोई पेड़ नहीं हो और वहां पे अरंड का पेड़ भी हो तो वो अपने आप में आम से बढ़कर के है। द्रुमायते, अपने आप को ज्यादा सुशोभित करता है। अंधों में
काना राजा वाली बात हो गई। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, प्रयास करने के ऊपर भी काम नहीं हो तो इसमें किसका दोष है, अर्थात उसमें दोष नहीं होता। ये नारायण पंडित ने हितोपदेश में कहा। भर्तृहरि का जो नीति शतक है, विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम, विद्वान लोगों के समाज के अंदर जो चुप रहे वही अपंडितों का, मूर्खों का क्या है, आभूषण है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे के सारे गुण किसमें हैं, धन में ही हैं। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जो सूक्तियां हैं उसको आप देख सकते हैं काव्य के दृष्टिकोण से भी। अब मैं छोटे छोटे दो शीर्षक हैं, एक तो पर्यायवाची और एक विलोम शब्द, एक बार उनको नजरों से निकाल लेते हैं। इनको भी आप आपके एग्जाम के अनुसार देख लीजिएगा, कहीं पर भी इनके अर्थ को पूछा जा सकता है। पर्यायवाची में तो अर्थ भी आ जाएंगे सारे के सारे, और यहां पर नहीं तो शिक्षण विधि के अंदर कोई भी शब्द दे करके काठिन्य निवारण कैसे करेंगे, तो पर्यायवाची वाले आएंगे तो पर्यायवाची के माध्यम से कर देंगे इत्यादि। सर्प के कौन कौन से हैं, एक बार बोल लीजिएगा। भुजग है, व्याल है, विषधर है, चक्री, अहि, पवनासन है, भोगी। पवनासन, पवनासन का मतलब जो वायु को खाता हो। पवन, पवन अशन, अशन का मतलब होता है भोजन करना, ठीक है, वायु को खाने वाला। या फिर अहि, सर्प होता है चक्री, जो चक्र के रूप में रहे। विषधर, जो विष को धारण करे, ठीक है। ऐसे ही लोक, संसार के लिए संसार है, जगत, भुवनम, विश्वम, विष्टपम। शरीर के लिए देह, तनुहु, गात्रम, वपुहु, कायः, विग्रह, कलेवरम। पृथ्वी के लिए भू, धरा, पृथ्वी, धरणी, अचला, अनंता, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा। क्षिप्र का मतलब होता है तेज, उसके लिए कौन कौन से, द्रुतम, शीघ्रम, त्वरितम, सत्वरम, चपलम, तूर्णम, अविलंबितम। आकाश के लिए गगनम, अंतरिक्षम, गगनम, व्योम है, अंबरम, द्यौः, नभः। चंद्रमा के लिए निशाकर है, चंद्रमा, सोम है, शशि, इंदु, विदुः, शशांक है, राकेश। सूर्य के लिए दिवाकर है, सविता, मित्र है, भास्कर है। ध्यान रखना, सविता शब्द भी पुल्लिंग का है, सवित्री शब्द से बनता है सविता, पुल्लिंग का शब्द है। हिंदी में नाम तो हम सविता किसका रखते हैं, लड़कियों का रखते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग का शब्द सूर्य का वाचक है। मेघ, जलद है, अंबुद है, वारिद है, वारिवा है, घन है, नीरद है, जलधर है। हरिण के लिए मृग है, कुरंग है, वातायु, अजिन योनि। मंदिर के लिए देवालय है। वन के लिए विपिनम, अटवी, अरण्यम, गहनम। जल के लिए सलिलम, वारी, उदिकम, आपह, पयः, तोयः, नीरम। सरस्वती के लिए वाणी, गिरा, भारती, वीणापाणी, शारदा, वागीशा, वागीश्वरी। वायु के लिए पवन है, समीर है, मारुत है, वात है, श्वसन है, अनिल है, मातरिश्वा। इसको अंडरलाइन कर लो एक बार थोड़ा सा विशेष। आम्र के लिए रसाल है, सहकार है, अमृत फलम, पिक प्रिय, फल श्रेष्ठ। देखो पिक प्रिय, पिक का मतलब होता है कोयल, कोयल को जो प्रिय हो आम। रसाल है जो रस से युक्त हो। फल श्रेष्ठ है जो भी फली, सभी फलों के अंदर क्या हो, श्रेष्ठ। तट के लिए तीरम, कूलम, रोद है, प्रतीरम। भंवरे के लिए अलीन है, मधुकर है, मधुप है, अली, सटपद है, मधुव्रत है, द्विरेफ। ऐसे ही रसोई के लिए क्या बनेगा, पाकशाला या फिर महानस है, दोनों का मतलब क्या होता है, रसोई। पर्वत के लिए नग है, अद्रिहि, गिरिहि, शैलः, अचलः, महिद्रः, शिखरी, धरः। इंद्र के लिए शक्र है, मघवा, जिष्णु, पुरंदर है, वृत्रहा, मेघवाहन है। राजा के लिए भूपति ही, नृप है, भूप है, नरेश है, नृपति ही, पार्थ है, क्षितीश है, महीप है। वृक्ष के लिए तरुहु, द्रुम है, महीरु है, पादप है, द्रुहु, विटपी, अनोक है। नदी के लिए सरित, तटिनी, तरंगिणी, आपगा, कूलंकषा, सरस्वती।
और अब के लिए इदानीम, अधुना, सांप्रतम, संप्रति, ये सब किसका मतलब है? अब के सूचक शब्द हैं। ठीक है। गज हाथी के लिए करी, हस्ती, दंती, नाग है। घोड़े के लिए तुरग है, हय है, घोटक है। अग्नि के लिए वहन्नी, दाहक है, पावक है, कृषाणु, अनल है, शिखावान, वैश्वानर है। विद्वान के लिए सुधी ही, विज्ञ है, अभिज्ञ है। मित्र के लिए सखा, बंधु, सोरिद। शत्रु के लिए रिपुहु, अरिहि, वैरिहि। कमल के लिए अरविंदम, उत्पलम, सरसम, पुष्करम, नलिनम, पद्मम। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। और ऐसे विलोम शब्द जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले पूर्वतः है। पूर्वतः का मतलब होता है सामने से, और पृष्ठतः का मतलब हुआ पीछे से। स्वकीय खुद का, परकीय दूसरे का। भीति, भीति का मतलब डर, भीति का अपोजिट क्या हो जाएगा? साहस। अनुरक्ति, किसी में अनुराग रखना। विरक्ति, किसी से विराग होना। गमन, जाना, आगमन, आना। ऊपरी, ऊपर, अधः, नीचे। आदानम, ग्रहण करना। प्रदानम, देना। परकीय का स्वकीय। विषमता, समानता। व्यक्तिगत, सर्वगत। आरोह, अवरोह। उदय, अस्त। अचल, चल, जस्ट अपोजिट वाले शब्द आ गए। अंधकार, प्रकाश। स्थिर, गतिशील। उच्चैहि, नीचैहि। अंतः, बहि, अंतः का मतलब अंदर, और बहि का मतलब बाहर। दुर्बुद्धि, सुबुद्धि। दुर्लभ, सुलभ। उन्नत, अवनत। गगन, पृथ्वी। सुंदर, असुंदर, या कुरूप भी हो सकता है। चित्वा, चित्वा का मतलब होता है चुनकर। चित्वा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चुनकर। और विकीर्य, फैलाकर। लिख लीजिएगा, चित्वा का मतलब हुआ चुनकर, और विकीर्य का मतलब हो गया फैलाकर। दुखी, सुखी। हर्ष, शोक। शत्रुता, मित्रता। पुरा, पुरा का मतलब पहले, पुराने समय में, और अधुना, अब। मानव, दानव। मानव का अपोजिट क्या हो गया? दानव। उदार चरित, लघु चेत। मंद, मंद का मतलब धीरे। क्षिप्र का मतलब तेज। इदानीम, अब। तदानीम, तब। कठोर, कठोर। स्निग्ध, मुलायम। स्निग्ध का मतलब क्या हो गया? मुलायम। पुरातन, पुराना। नूतन, नया। पर्याप्त, सफिशिएंट, और पर्याप्त का जस्ट अपोजिट अपर्याप्त। यत्र या अत्र, उसका क्या हो जाएगा? तत्र। यत्र का मतलब जहां, और अत्र का मतलब यहां, उसका अपोजिट क्या होगा? वहां। अद्य का मतलब आज, आज का अपोजिट कल, स्वह। प्रातः का अपोजिट सायं। शत्रु का मित्र। समर्थ का असमर्थ। दूर का समीप। क्रय का विक्रय। ऐसे ही पूर्ण का अपूर्ण। धनिक का निर्धन। विद्या का अविद्या। सत्य का असत्य। मित्र का शत्रु, रिपु, अरि, तीनों पर्यायवाची। स्वदेश का विदेश। जन्म का मृत्यु। अमृत का जहर या गरल या विष। आदर, अनादर। कठोर, मृदु। अभी आता ना, कठोर का अनिष्णिक विद्या। स्निग्ध का मतलब भी मुलायम होता है, मृदु का मतलब भी मुलायम होता है, या मीठा भी हो सकता है। कटु, कटु का कड़वा, और मधुर, मीठा। प्राचीन, अर्वाचीन। नवीन बोलते हैं जिसको नवीन, उनको अर्वाचीन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। नीरस, सरस। गर्हित, ग्रहित का मतलब जिसकी प्रशंसा नहीं हो, अप्रशंसनीय है, और उसका क्या हो जाएगा? प्रशंसित। प्रवृत्त, किसी काम में लगना, प्रवृत्त कहलाएगा, और किसी काम से दूर होना, निवृत्त कहलाएगा। काम में संलग्न होना प्रवृत्त, और काम से दूर होना निवृत्त। अभ्यास, अनभ्यास। गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब बड़ा। गुरु शब्द से बनता है ना, गरिष्ठ, गुरु शब्द से बनता है गरिष्ठ, बड़ा। और लघिष्ठ का मतलब छोटा, या अनिष्ट का मतलब भी छोटा। संपन्न, विपन्न। आदर, अनादर। दोष, गुण। पूर्व, पश्चात। अधर, उत्तर। अधर का मतलब नीचे, और उत्तर का मतलब ऊपर। सत्य, असत्य, और सत्य का ही क्या हो सकता है? अनृतम भी हो सकता है। इस प्रकार से ये हमारे विभिन्न प्रकार के जो विलोम शब्द थे, इनको भी आप देख सकते हैं।
आपके पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से पर्यायवाची और विलोम शब्द भी आपके विभिन्न प्रसंगों में काम आ सकते हैं। इस प्रकार से यह हमारा पूरा का पूरा जो संस्कृत व्याकरण और व्याकरण से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग थे, इन प्रसंगों को हमने यहां पर रखा है। धन्यवाद।